तो सिर्फ 90 मिनट में ही मैंने ध्रुव राठी का करोड़ों का स्टार्टअप बना दिया है। तो ये जो वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एआई फिस्ट नहीं है बल्कि उसका क्लोन है। तो हम गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो अब देखते हैं कि क्या 90 मिनट का काम करोड़ों के काम को टक्कर दे सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हु इज ध्रुव राठी इन शॉर्ट। अब देख लेते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या है। यहाँ पे आ गया तीनों एलएलएम का आ गया है, लामा का, ओपन एआई, जेमिनाई का एक साथ आप यहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इन विच कैटेगरी ही मेक्स वीडियो। अब इसको देखते हैं। ऑल राइट, हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है। ध्रुव राठी मेक्स वीडियो इन दिस कैटेगरी: सोशल, पॉलिटिकल कमेंट्री, एक्सप्लेनर्स, एनवायरमेंटल इशू, ट्रैवल ब्लॉग, पॉलिटिकल पॉलिसी एनालिसिस। राइट, तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे मेमोरी फीचर्स भी काफी अच्छे से यहाँ पे बना दिया है, जिससे कि आपके पूरे कॉन्टेक्स्ट को ये समझ रहा है। राइट, आपको पूरा जैसे जैसे आप चैट करते जाते हो, जिस तरीके से जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी की वेबसाइट पे एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार देता हूँ हेलो आई एम रोहित। राइट, तो यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स आ चुका है। अब मैं सर्च करता हूँ कि व्हाट्स माई नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा कि रोहित कुशवाहा। यू जस्ट मेंशन योर नेम इज रोहित कुशवाहा, यू जस्ट योर नेम इज रोहित कुशवाहा, यू टोल्ड मी दैट इन योर प्रीवियस मैसेज। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लामा वाले का भी यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को याद रख रहा है। राइट, जिस तरीके से वहां पे होता है। तो एग्जैक्टली हमने एआई फिस्ट का पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोन बना दिया है, जैसा कि ध्रुव राठी का वेबसाइट यहाँ पे कर रहा है एआई फिस्ट। तो इस वीडियो में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि कैसे मैंने इस चीज को डेवलप किया हुआ है। तो अगर आप डेवलपर हैं या फिर अगर आपको क्यूरियोसिटी रहता है कि इस तरीके का वेबसाइट कैसे बनता है, तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम रोहित कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम एआई फिस्टा को क्लोन करने वाले हैं। एआई फिस्टा ध्रुव राठी ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है एज ए स्टार्टअप, जो कि हमें चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड और बाकी सारे जो भी एलएलएम मॉडल हैं, इन सब के रिस्पॉन्स एक जगह प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप एक जगह यहाँ पे क्वेश्चन आस्क करते हो, आप सारे एलएलएम मॉडल के रिस्पॉन्स एक जगह आप प्राप्त कर सकते हो। राइट, वहीं पे आपको सारे रिस्पॉन्स दिख जाएंगे और आप इसको सेम उसी तरीके से यूज कर सकते हो जिस तरीके से आप जेमिनाई वेबसाइट पे आप इससे कन्वर्सेशन करते हो। एग्जैक्टली आप वहीं पे वहां पे इसी तरीके से कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली उसी चीज को, जो आप स्क्रीन पे आप देख भी रहे होगे, ठीक है, तो इसको हम एग्जैक्टली क्लोन करने वाले हैं। क्लोन करने से पहले बेसिकली हमें एग्जैक्टली इसी तरीके का फंक्शनैलिटीज बनाने वाले हैं, कैसे ये चीजें बनाया गया है। राइट, इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका लॉजिक कैसे कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले इसको समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी का वेबसाइट कैसे काम करता है। यानी कि जब आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हो तो वहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि जैसे ही आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हो, मान लेते हैं कि आपने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज स्टार्टअप। तो जैसे कि आपने पूछा वहाँ पे व्हाट इज स्टार्टअप, ये जो क्वेरी है चैट जीपीटी का जो वेबसाइट है, वो व्हाट इज स्टार्टअप को उसके बैकएंड सर्वर पे ले जाएगा एपीआई के जरिए। एपीआई हम जैसे ही कॉल करेंगे तो उसके सर्वर पे चला जाएगा आपका क्वेरी। अब उसका सर्वर क्या करेगा, जो भी बैकएंड है एलएलएम मॉडल को दे देगा और एलएलएम मॉडल जो जीपीटी है उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और आपके फ्रंट एंड पे यहाँ पे शो हो जाएगा। व्हाट इज स्टार्टअप का जैसे आपने सर्च किया तो वहाँ पे आपको एक पैराग्राफ में मिल गया। जैसे ही आपको यहाँ पे आंसर मिल गया तो वहाँ पे आप फिर से टाइप करते हो एक्सप्लेन इट इन डिटेल। फिर ये कैसे आपको एक्सप्लेन करता है डिटेल में, यानी कि उसको कैसे पता चलता है कि आपने पहले स्टार्टअप के बारे में बात किया हुआ है। तो एलएलएम के पास कोई मेमोरी नहीं होता, उसके बैकएंड में जहाँ पे एलएलएम डिप्लॉयड है, तो वहाँ पे कोई मेमोरी नहीं है कि आपने ये चीजें पूछा हुआ है। राइट, तो इसको उसको मेमोरी, इसको मतलब कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें बोल रहे हो, कि एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली चैट जीपीटी के एक चैट में जो भी कन्वर्सन करते रहते हैं, तो सारा कन्वर्सन हर बार जब भी आप कुछ भी चीज पूछते हो तो सारा कन्वर्सन एज अ हिस्ट्री जाता है एलएलएम मॉडल के पास। फिर उस हिस्ट्री के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट उसको देखता है और उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने सर्च किया एक्सप्लेन इट इन डिटेल, तो एक्सप्लेन इट इन डिटेल, तो सिर्फ मतलब सिर्फ यही क्वेरी नहीं जाएगा उसके एलएलएम के पास। ठीक है, इसके जो पास्ट में आपने जो कन्वर्सेशन किया हुआ है, जैसे कि व्हाट इज स्टार्टअप, फिर उसने जो आंसर दिया, ये दोनों चीज वहां पे जाएगा। ठीक है, तब जाके आपको वहां पे अच्छे से इसका आंसर मिल पाएगा। ठीक है, नहीं तो एक्सप्लेन इट इन डिटेल मतलब क्या, इसका मतलब समझेगा ही नहीं किस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी होता है। ठीक है, तो बात ये तो इस तरीके से यहाँ पे लाइक चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली एपीआई यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका जो फ्रंट एंड हो वो अपने बैक एंड को एपीआई कॉल करेगा और देन उसका जो बैक एंड है वो एलएलएम मॉडल से बात करके यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा। ठीक, तो सेम इसी तरीके से जितने भी एआई मॉडल्स हैं मोस्टली, जैसे कि जेमिनाई हो गया, ग्रोक हो गया, क्लॉड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इन सब के एपीआई अवेलेबल हैं। यानी कि इन सब के मॉडल के एपीआई अवेलेबल हैं, यानी कि इन्होंने ऐसा मतलब बेसिकली बैकएंड में बना के रखा है एपीआई, जिसको कि हम यूज करके इनके मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से जो यहाँ पे एआई फिस्टा है, वो भी उसके एपीआई को यूज करता है।
राइट। तो यहाँ पे बेसिकली एपीआई यूज करने वाले हैं उनके एलएलएम मॉडल के, दैट इज नंबर वन। और नंबर टू पे जो हम मेन काम यहाँ पे करने वाले हैं वो है कि यहाँ पे हम बेसिकली मेमोरी को भी मैनेज करेंगे। यानी कि जब हम एपीआई कॉल करेंगे तो उसके साथ में अपना जो भी कन्वर्सेशन, जो हमारा हिस्ट्री रहेगा, वो भी साथ साथ में उसको भेजेंगे, ताकि सही से आंसर दे पाए, इसको कॉन्टेक्स्ट मिल पाए। राइट, क्योंकि एलएलएम तो कुछ याद नहीं रख सकता है ना बेसिकली, हमें उसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी एआई फिस्टा है, यहाँ पे बेसिकली दो ही काम मेजरली हो रही है। नंबर वन, एक तो उनके एपीआई को यूज किया जा रहा है, और दूसरा नंबर यहाँ पे ये है कि मेमोरी को मैनेज किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे बैकएंड में एग्जैक्टली यही चीजें यूज हो रही हैं। तो जो एपीआई कॉल, जो हम एपीआई उनका यूज करते हैं, जैसे जेमिनाई के एपीआई हो गया, चैट जीपीटी के एपीआई हो गया, राइट। तो ये जो हम एपीआई यूज करेंगे तो इसका हमें पैसे भी देने पड़ेंगे, राइट। बट कुछ ऐसे एपीआई हैं जिनका हम एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं फ्री में। आज के इस वीडियो में जो हम यहाँ पे जो क्लोन बनाने वाले हैं, यहाँ पे सारे हम फ्री मॉडल यूज करेंगे, मतलब ऐसे मॉडल जो कि हमें फ्री में उसके एपीआई हमें मिल सकते हैं। तो जैसे जो जेमिनाई का जो 2.0 फ्लैश है, उसका हम एपीआई यूज करेंगे, राइट, जो कि फ्री है एक पर्टिकुलर लिमिट तक। और फिर हम यहाँ पे ओपन एआई जीपीटी ओएसएस जो है, इस मॉडल को यूज करने वाले हैं, और जो है लामा 3.3 है, इसको यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे फ्री मॉडल है, राइट। इनके एपीआई को हम फ्री में यूज कर सकते हैं। तो जेमिनाई 2.0 फ्लैश ये गूगल प्रोवाइड करता है फ्री में, और जो ओपन एआई लामा है, ये हम ग्रोक से, GROQ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां से हम इसका एपीआई की ले लेंगे फ्री में। तो इन तीन मॉडल को हम साइड बाय साइड एक बार में हम रन करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे, मतलब जो भी हम क्लोन बनाएंगे तीनों एक बार में हम रन करेंगे। तो आपने यहाँ पे लॉजिक समझ लिया, यहाँ पे एपीआई और मेमोरी मैनेजमेंट हमें दो चीजें करनी है। बात कर लेते हैं हम कौन कौन से यहाँ पे टेक स्टैक यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम फ्रंट एंड में यहाँ पे नेक्स्ट जेएस यूज करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक फ्रेमवर्क है। और बैक एंड में यहाँ पे हम नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस यूज करने वाले हैं राउटिंग के लिए, ठीक है। और फिर एपीआई कॉल में जस्ट हम इन एपीआई कॉल को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, राइट। तो फोल्डर का मैं नाम लिख देता हूँ एआई फिस्टा, ठीक है। अब मैं इसको मैं विंडसर्फ पे खोल लेता हूँ। अब हालांकि हम यहाँ पे विंडसर्फ ओपन कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे विंडसर्फ का जो भी है इसको यूज नहीं करने वाले हैं, इसका जो भी एआई जो प्रोवाइड करता है। तो जेमिनाई 2.5 प्रो से हम पूरा बैकएंड का कोड लिखवाएंगे, राइट। और जो हमारा जो फ्रंट एंड का जो यूआई पार्ट का जो कोड रहेगा वो हम क्लोड से करवाएंगे, क्योंकि क्लोड यूआई के लिए काफी अच्छा है। मतलब कोडिंग में, ओवरऑल कोडिंग में सबसे बेस्ट क्लोड ही है। फ्री में एक लिमिटेड टाइम तक हमें वो यूज करने देता है, एक लिमिटेड टोकन तक। तो हम क्लोड को यूज करने वाले हैं यूआई पार्ट के लिए। बाकी हमारा जो भी मेन, जो ज्यादातर जो कोड रहेंगे वो हम 2.5 प्रो जेमिनाई के यूज करेंगे, जो कि पेड है। तो यहाँ पे हम एआई फिस्टा का फोल्डर बना लिए हुए, राइट। अब हम नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल करने के लिए मैं डायरेक्टली गूगल पे सर्च करूंगा नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल, गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन पे हम इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जेएस हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। ओके, वाई टू प्रोसीड, हम एंटर मार देंगे तो यस हो जाएगा। व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम? तो प्रोजेक्ट नाम हम लिख लेते हैं एआई फिस्टा फ्रंट एंड, राइट। टाइप स्क्रिप्ट नो, यस लिंक नो, हम बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं यस। सोर्स डायरेक्टरी हमें नहीं चाहिए, राउटर चाहिए, यस। टर्बो पैक, यस। इंपोर्ट एलएस, यस। तो इसको हम इंस्टॉल होने का वेट कर लेते हैं। Yes, talking. ऑल ऑल राइट। सो यहाँ पे हमारा
ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जेस इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हो पूरा इसका जो भी है डायरेक्टरी और फाइल स्ट्रक्चर सब कुछ बन चुका है, राइट। तो अब हम ऐप पे जाएंगे और हम पेज डॉट जेएस पे जाएंगे। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है हम इसको सब कुछ हटा लेंगे और हम लेआउट डॉट जेएस में भी जाके कुछ एग्जिस्टिंग कोड को हटा लेते हैं। ठीक है, तो हम बॉडी से मैं इसको हटा दूंगा और फिर बाकी हम ऐसे ही रहने देते हैं। और तो अब हमारा मेन गोल है कि हम होम पेज को बनाएंगे। होम पेज जो कि हमारा इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि एआई फीस्टा कुछ इस तरीके से ही है। यहाँ पे हम कोड नहीं लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, राइट। बिकॉज कोड अगर मैं लिखने जाऊंगा तो काफी इसमें समय लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉम्प्टिंग से खेलना है, राइट। अब हमारा सबसे पहले मेन गोल है कि इसका होम पेज बनाना, राइट। तो इस होम पेज बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लॉड का इस्तेमाल करेंगे। क्लॉड पे हम प्रॉम्प्ट देंगे और यहाँ से हम इसका कोड जनरेट कर लेंगे। सो हम इसके लिए प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या जो हमें जो भी चीज चाहिए होगा एग्जैक्टली हमें वही चीजें प्रॉम्प्ट यहाँ पे करनी होगी, राइट। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने टाइप करने के बजाय यहाँ पे टाइम को बचत करने के बजाय मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, यू आर एन एक्सपर्ट फ्रंट एंड डेवलपर स्पेशलाइजिंग इन सिंपल अल्ट्रा प्रीमियम मॉडर्न डिजाइन। तो सबसे पहले हमने उसको रोल बता दिया कि वो किस रोल में लाइक हमारा इस सारी चीज को टास्क को परफॉर्म करने वाला है। इसके बाद में हमने लिख दिया क्रिएट ए रिएक्ट कंपोनेंट फॉर नेक्स्ट जेएस 15+। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जेएस 15+ यूज कर रहे हैं और वहाँ पे रिएक्ट कंपोनेंट हमको यहाँ पे चाहिए होगा, राइट। दैट एग्जैक्टली रिप्लिकेट द डिजाइन शोन इन द स्क्रीनशॉट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। यानी कि हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अपना यहाँ पे पेस्ट करेंगे ताकि अच्छे से एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्राई करें बनाने का। अब हमें अब हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, यूज द एग्जैक्ट सेम बैकग्राउंड ग्रिड पैटर्न। तो वहाँ पे देखो ग्रिड पैटर्न है जो कि हमें एग्जैक्टली यही सब चाहिए होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, राइट। तो एक ग्रिड पैटर्न हमें चाहिएगा। मैच द टिपोग्राफी टेक्स्ट कंटेंट एंड लेआउट प्रिसाइजली इम्प्लीमेंट द सेम अल्ट्रा हाई क्वालिटी कलर स्कीम एंड बैकग्राउंड कलर भी वही होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट, राइट। एंश्योर पिक्सल परफेक्ट अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। ठीक है, वीडियो इंटीग्रेशन। अब वीडियो को भी यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वीडियोस चल रही है, राइट। इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वीडियोस है। ऑल्दो वी कैंट यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ये लूप में चल रहा है, राइट। यहाँ पे मतलब जो भी हमारे हमारे हमको लाइक वीडियोस में प्ले पोस्ट करने का आता है ना, तो उस चीजें यहाँ पे हिडन है, ठीक है। तो वही चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं कि रिप्लेस द राइट साइड कंटेनर कंटेंट विद एन एम्बेडेड यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब का यूआरएल। तो इस यूट्यूब वीडियो को मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। कौन से यूट्यूब वीडियो को, देखो यहाँ पे देखो इस वेबसाइट पे ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो है, राइट। तो इस यूट्यूब वीडियो का हमने वहाँ पे लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। ऑल्दो हम इसको डाउनलोड करके भी डायरेक्टली कर सकते थे, बट हमने यूट्यूब का वीडियो का यहाँ पे हमने लिंक लगा दिया है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर फॉर ऑटो प्ले एंड कंटिन्यूअस लूप। यानी कि ये जैसे ही कोई वेबसाइट पे आएगा तो ऑटो प्ले मतलब ऑटोमेटिकली चलना चाहिए, हमें वहाँ पे प्ले पॉज का बटन ना दबाना पड़े, राइट। और कंटिन्यूअसली लूप में चलते रहे, जैसे कि वहाँ पे चल रहा है कि खत्म हो रहा है फिर से चालू हो रहा है, लाइक, राइट। तो वो लूप में चल रहा है। हाइड ऑल वीडियोस कंट्रोल। तो यहाँ पे कोई भी प्ले पॉज हमें नहीं चाहिएगा, ठीक है। एंश्योर द वीडियो फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली विद प्रॉपर एस्पेक्ट रेशियो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बॉक्स तरीके से, राइट, कंटेनर है। तो इस कंटेनर को अच्छे से फिल कर रहा है वीडियो, तो अच्छे से एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करते हुए। तो एग्जैक्टली हम उसी चीज को बोल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्प्लीमेंट द गेट स्टार्टेड बटन विथ नेक्स्ट डॉट जेएस लिंक कंपोनेंट। यानी कि नेक्स्ट जेएस में एक लिंक आता है बेसिकली। तो अगर कोई भी अगर गेट स्टार्टेड को क्लिक करता है तो उसको हम स्लैश चैट वाले पेज पे इसको हम बेसिकली राउट कर देंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट द गेट स्टार्टेड बटन टू दिस राउट। तो इसको हम सही से एक बार कर लेते हैं, टू दिस राउट, ठीक है। ताकि अगर कोई गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करे तो स्लैश चैट पे चले जाएगा। मेंटेन द बटन्स ओरिजिनल स्टाइलिंग एंड हाउएवर इफेक्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट। यूज नेक्स्ट डॉट जेएस 15+ कंपेटेबल कोड स्ट्रक्चर। इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्रिंसिपल। यूज टेलविन सीएसएस फॉर स्टाइलिंग। इंश्योर स्मूथ परफॉर्मेंस एंड लोडिंग। हैंडल नेक्स्ट यहाँ पे हैंडल वीडियो एम्बेडिंग प्रोपरली विथ यूट्यूब आई फ्रेम एपीआई। क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रीमियम पॉलिश्ड अपीयरेंस स्मूथ एनिमेशन एंड ट्रांजिशन क्लीन प्रोडक्शन रेडी कोड प्रॉपर कंपोनेंट स्ट्रक्चर एंड नेमिंग कन्वेंशन, राइट।
नेमिंग कन्वेंशन का मतलब कि मान लेते हैं कोई भी वेरिएबल का नाम हो गया तो उसका एग्जैक्ट मतलब ऐसा हो जिसके पता चले सेमेंटिकली। तो हम इस कोड को, एक कोड हमारा परफेक्ट है, राइट? तो इस कोड को हम प्लॉट को देने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया कोड, और इसके साथ साथ मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगा। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लिया, मैं इस स्क्रीनशॉट को भी कंट्रोल भी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट? सो जैसे ही यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, अब हम इसको एंटर कर देते हैं, तो ये हमारे लिए कोड जनरेट करके दे देगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं। सो जब तक कि कोड ये जनरेट कर रहा है तब तक हम और भी चीजें कर लेते हैं, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे हमारा हम एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, इसको हम होम पेज डॉट JSX में इसको करेंगे, और फिर और भी हम एक फोल्डर बना लेते हैं, जैसे कि हमने चैट। तो जैसे गेट स्टार्टेड पे करेगा तो जो भी हमारा जो भी कन्वर्सेशन होगा उसमें सब हम स्लैश चैट वाले पेज पे हम करेंगे। तो यहाँ पे भी हम इसको पेज डॉट JSX कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारा कोड रेडी हो गया है या फिर नहीं। और राइट, सो ये हमारा कोड रेडी हो गया। अब देखो यहाँ पे आर्टिफैक्ट, यानी कि यहाँ पे देखो लाइक इसको कोड को रन करना चाह रहा था, बट इसमें नेक्स्ट लिंक का कुछ इश्यूज आ रहा है। ठीक है, सो हम इसको यहाँ पे नहीं रन करके हम डायरेक्टली यहाँ पे ही रन कर लेते हैं एक बार। तो होम पेज वाले में यहाँ पे रन कर लेते हैं। इस होम पेज वाले में हमने यहाँ पे रन कर लिया। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं एक बार पेज डॉट जेएस से। ठीक है, तो ये इम्पोर्ट हम कर लेते हैं। क्या है इसका नाम? लास्ट में हमने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है क्या? यस, AI। तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। AI हो, AI फिस्टा लैंडिंग करके देखो आ रहा है। इसको हम डॉट JSX कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। पेज बना के हम इसको एग्जैक्टली AI फिस्टा। सो अब हम यहाँ पे अपने कोड को रन करवा के देखते हैं। कोड को रन करवाने के लिए सबसे पहले हम उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा हमें, AI फिस्टा फ्रंट एंड, जिसपे कि हमारा नेक्स्ट जेस है। अब हम यहाँ पे npm रन देव करेंगे। तो यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे हमारा स्टार्ट हो चुका है। नाउ लेट्स सी। ऑल राइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड इसको हम क्रोम में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा क्लोन ऑलमोस्ट बन चुका है, राइट? देखो एग्जैक्टली हमारा वैसा ही क्लोन बन चुका है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बनाया है बट ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बराबर मैच करने का यहाँ पे ट्राई किया हुआ है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल API वन सब्सक्रिप्शन गेट स्टार्टेड नाउ। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग का इशूज है, बाकी वीडियोस उसी तरीके से ला रहा है। जब हम इसको लोकल वीडियो डाउनलोड करके करेंगे तब वो ये सारी चीजें नहीं आएगी यहाँ पे टाइटल, तब मैच करेगा, राइट? अब हम जैसे ही गेट स्टार्टेड नाउ पे करें, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फिलहाल अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, बिकॉज हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे बिल्ड बाई वाई कम्बिनेटर। तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी होम पेज एक बार के लिए काफी सही यहाँ पे बन चुका है। अब हम बना लेते हैं अपना स्लैश चैट, यानी कि जब स्लैश चैट में जाएगा तो वो कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो स्लैश चैट में हमारा इस तरीके से दिखना चाहिए। ये देखो, AI फिस्टा, यहाँ पे देखो मल्टीपल यहाँ पे चैट आगे जितने भी है, तो एक दो तीन, तो ये सारे यहाँ पे चैट के फीचर्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, राइट? तो चैट GPT 5 का यहाँ पे आ जाएगा, जेमिनाई का। अब हम जैसे इसको एक बार मैसेज कर लेते हैं, व्हाट इज स्टार्टअप। ठीक है, ये हमारा एक क्वेरी है। तो जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबका रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये जेमिनाई 2.5 का, डीप सीक का, और यहाँ पे ओपन AI का यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। ठीक है, तो सबका अलग अलग रिस्पॉन्स है, और हमको ये सारी रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो एग्जैक्टली हम भी इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और न्यू चेक करने पे हमारा कंप्लीटली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड होते जाएगा प्रोजेक्ट के नीचे। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका हम स्क्रीनशॉट देंगे क्लाउड को, और इसका पूरा प्रॉपर प्रॉम्प्ट देंगे कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसको हमने डिटेल में लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड में हमें AI फिस्टा यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे प्लस न्यू चैट का बटन प्रोजेक्ट है, नीचे सारी चीजें ऐड होते जाएगी। राइट साइड में हमने चैट GPT जेमिनाई 2.5 डीप सीक
तो यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे मॉडल्स जो यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 3 मॉडल यूज कर रहे हैं। एक चैट जीपीटी वाले का एक है मॉडल, और एक है लामा वाला, और एक है जेमिनी 2.0 फ्लैश वर्जन, ठीक है। तो इन तीनों को हम यूज कर रहे हैं, तो तीनों हम स्क्रीन यहाँ पे बनाएंगे। तीनों स्क्रीन मतलब यहाँ पे तीनों चैट यहाँ पे बनाएंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे एक बार रिस्पॉन्स देंगे तो तीनों का रिस्पॉन्स हमें शो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही न्यू चैट करेंगे तो एरेज हो जाना चाहिए और यहाँ पे लिस्ट में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है बेसिकली कि सारा चीज यहाँ पे डेटाबेस में सेव हो रहा है, ठीक है। बैकएंड में एक डेटाबेस होगा, हो सकता है कि एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हो या फिर मोंगोडीबी, कोई भी डेटाबेस हो। तो ये जो हमने जो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज स्टार्टअप, ठीक है, जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इन सारी चीजों को वहाँ पे क्या है कि इन्होंने डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, ठीक है। जिससे कि मैं अगर रिफ्रेश भी कर दूं या फिर बाद में भी किसी भी डिवाइस में लॉग इन करूं, तो वो सारा डेटा जो भी मैंने चेक किया हुआ है, वो सारा चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम ये फंक्शनलिटीज यहाँ पे नहीं डालने वाले हैं कि डेटाबेस में सेव कर दें सारा चेट को, बिकॉज ये इजी टास्क है, राइट। जो मेन चीज है वो ये कि एपीआई को यूज करना, और फिर यहाँ पे हमें मेमोरी को यहाँ पे मैनेज करना, ठीक है, कि लाइक मेमोरी को मेंटेन करना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो मेन है, बाकी डेटाबेस में सेव करना इजिली किया जा सकता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे कन्वर्सेशन, जो भी हिस्ट्री हो रहा है, जो यहाँ पे हम फ्रंट एंड में रख रहे हैं, सेम चीज को हमें यहाँ पे बैक एंड में करना होगा। उसको हम नहीं कर रहे हैं, उसके बिना भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसका मैं सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है। अब हम इसको क्लॉड में इसका प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट। तो इसका प्रॉम्प्ट भी हमने एग्जैक्टली लिख चुका हुआ है, ठीक है। यानी कि मैंने एग्जैक्टली जो जो हमें चाहिए, जो जो वहाँ पे स्क्रीन में जो चाहिए एग्जैक्टली हमने इसको लाइक बता दिया हुआ है। तो देखो जो प्रॉम्प्ट है हमारा क्या है कि यू आर एन एक्सपर्ट फ्रंट एंड डेवलपर स्पेशलाइजिंग इन सिंपल अल्ट्रा प्रीमियम डिजाइन। यानी कि एग्जैक्टली हमने वही चीज दे दिया है जो इसका रोल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, तो फ्रंट एंड डेवलपर का इसका रोल होने वाला है, जो कि सिंपल अल्ट्रा प्रीमियम डिजाइन में लाइक चीजों को बनाएगा, ठीक है। क्रिएट ए कॉम्प्रहेंसिव चैट इंटरफेस फॉर नेक्स्ट JS15 प्लस दैट एग्जैक्टली मैचेस द स्क्रीनशॉट विद द फॉलोइंग डिटेल स्पेसिफिकेशन। यानी कि हम इसमें भी स्क्रीनशॉट देने वाले हैं। लेफ्ट साइड बार स्ट्रक्चर, तो लेफ्ट साइड बार में हमारे पास क्या क्या होगा। तो टॉप में कंपनी लोगो, ऐप लोगो विद प्रीमियम स्टाइलिंग, ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम स्टाइलिंग होगा। तो एग्जैक्टली जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसी चीज को मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दिया हूँ, तो आप इसको इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का आपको क्लोन बनाना हो या फिर जैसा भी आपको डिजाइन चाहिए होगा। तो प्रोजेक्ट सेक्शन में देखो क्या होगा, नीचे में हमने लेफ्ट साइड बार के स्ट्रक्चर में हमने देखो सब कुछ लिखा हुआ है कि लोगों के नीचे प्रोजेक्ट सेक्शन होगा, लिस्ट सेव्ड चैट सेशन विद क्लिकेबल नेम टू रिस्टोर प्रीवियस कन्वर्सेशन। मतलब जो भी प्रीवियस में जो भी कन्वर्सेशन होगा उसको लिस्ट कर दो, सारे सेशंस को, और क्लिकेबल नेम होना चाहिए, यानी कि उसको क्लिक करें तो उस पे हम लाइक ओपन हो जाए, ठीक है। और फिर डिजाइन की बात करें तो मेंटेन क्लीन मिनिमलिस्ट साइड बार डिजाइन विद प्रॉपर स्पेसिंग, ठीक है। तो हमें स्पेसिंग ही चाहिए प्रॉपर। अब फिर राइट साइड में आता है मेन चैट इंटरफेस लेआउट। तो थ्री इक्वल विथ चैट पैनल फॉर जेमिनी। तो जैसे कि हमने बताया था कि तीन ही मॉडल अभी हम फिलहाल के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है एपीआई की में। तो पहला है जेमिनी 2.0 फ्लैश, ओपन एआई, और एक है लामा। तो इनके लिए हम तीन चैट यहाँ पे राइट साइड में हमें शो करना है। तो यहाँ पे मैं लिखाऊंगी 3 इक्वल विथ, यानी कि सबको बराबर बराबर उसका विथ मिल जाना चाहिए। ईच पैनल हेडर कंटेंट, हर एक पैनल जो हेडर है उसका जो ऊपर में जो हेडर है ना, तो हेडर मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हेडर है देखो, यहाँ पे चैट जीपीटी 5 ये सारी चीजें लिखी है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ईच पैनल हेडर कंटेंट रिस्पेक्टिव एआई मॉडल लोगो, रिस्पेक्टिव देयर ब्रांड। तो यहाँ पे हम मैंने लिख दिया ब्रांड एआई लोगो मॉडल, जैसे चैट जीपीटी तो उसका उसका लोगो आ जाना चाहिए। प्लस टूगल स्विच ऑन ऑफ, ठीक है, तो उसका वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो डिफॉल्ट स्टेट में क्या है कि ऑल थ्री मॉडल इनेबल एंड डिस्प्लेइंग आस्क मी एनीथिंग प्लेस होल्डर। तो बाय डिफॉल्ट तीनों, जैसे ही हम स्लैश सेट में जाएंगे तो तीनों बाय डिफॉल्ट ओपन रहेंगे, और वहां पे लिखा रहेगा तीनों में आस्क मी एनीथिंग, ठीक। व्हेन टूगल ऑफ, जब भी हम टूगल ऑफ करेंगे किसी भी मॉडल को, जैसे कि यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम टूगल ऑफ करेंगे तो ये सारी चीजें मतलब कि मिनिमाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है पैनल कंटेंट डिसअपियर, यानी कि जो भी उसका कंटेंट है वो डिसअपियर हो जाना चाहिए। नो प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऑन, कोई भी प्लेस होल्डर नहीं दिखाई देगा। मिनिमाइज फीचर,
क्लिक टू कोलैप्स पैनल टू लोगो ओनली डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग स्पेस इक्वली अमंग एक्टिव पैनल, यानी कि जैसे ही उसको हम क्लिक करते हैं तो कोलैप्स हो जाना चाहिए और फिर लाइक उसका सिर्फ हमें लोगो दिखना चाहिए। कॉन्स्टेंट एटलीस्ट वन चैट पैनल मस्ट रिमेन एक्टिव एट ऑल टाइम, यानी कि कॉन्स्टेंट में हम यहाँ पे लिमिटेशन इसका ये डाल दिए हैं यहाँ पे कि किसी भी कंडीशन में एक न एक चैट यहाँ पे ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे डाल रखा है। चैट फंक्शनलिटीज एंड, एक सेकेंड, एक सेकंड, कहाँ पे थे, यहाँ पे हैं। तो चैट फंक्शनलिटी एंड हिस्ट्री मैनेजमेंट, तो जैसे कि हमने बताया था कि हमें हिस्ट्री को भी मैनेज करना पड़ेगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो इनपुट एंड रिस्पॉन्स फॉलो, तो बेसिकली यहाँ पे है इनपुट एंड रिस्पॉन्स फॉलो, यानी कि तो यहाँ पे बेसिकली है इनपुट एंड रिस्पॉन्स फॉलो। तो बेसिकली हम इनपुट जब देंगे और पूरा उसका रिस्पॉन्स का क्या क्या फॉलो रहेगा, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो बॉटम इनपुट फील्ड विथ आस्क मी एनीथिंग, यानी कि बॉटम में, मिडिल के बॉटम में हम चाहते हैं कि आस्क मी एनीथिंग प्लेस होल्डर एंड सेंड बटन। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक मॉडिफाई कर देते हैं, एट बॉटम मिडिल। ठीक है, बॉटम इनपुट फील्ड एट बॉटम, मिडिल देयर वुड बी इनपुट फील्ड विथ आस्क मी एनीथिंग प्लेस होल्डर एंड सेंड बटन। ठीक है, ऑन सेंड मेक पैरेलल एपीआई कॉल ओनली टू एनेबल मॉडल। ठीक है, यूजिंग थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन, यूजिंग थ्री इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा था बट हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे एक फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे, यूजिंग वन इंपोर्टेड एपीआई फंक्शन। ठीक है, तो एक हम एपीआई फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे। और भी इसमें चीजें हैं और भी इसके बारे में हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसको रीड कर लेते हैं। डिस्प्ले रिस्पॉन्सेज इन रिस्पेक्टिव चैट पैनल एज दे अराइव। ठीक है, तो डिटेल हिस्ट्री आर्किटेक्चर, यानी कि जैसे रिस्पॉन्स आएगा तो हमें इस फॉर्मेट में चाहिए होगा। तो ईच मॉडल मेंटेन इट्स ओन कन्वर्सेशन हिस्ट्री एरे विद द फॉलोइंग फॉर्मेट, यानी कि हम चाहते हैं कि जो लाइक जो यहाँ पे जो जेमिनाई है और जो चैट जीपीटी है, जो लामा है, तो इन सब का एक एक हिस्ट्री मेंटेन हो। बेसिकली अगर मैं जो भी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो जितना भी कन्वर्सेशन जेमिनाई से हुआ है और जो यहाँ पे लामा से हुआ है और जो ओपन एआई से हुआ है, जो चैट जीपीटी से हुआ है, इन सब का अलग अलग एक हिस्ट्री मेंटेन हो कि मैंने कौन सा लाइक क्या प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। प्रॉम्प्ट तो सभी में सेम ही होगा जो भी मैं यहाँ पे क्वेरी करूंगा, बाकी जो इनके आंसर है उन सबके अलग अलग होंगे। तो सबके अलग अलग में, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइक क्वेरी किया कि व्हाट इज स्टार्टअप। ठीक है, तो जेमिनाई में और उसमें सब व्हाट इज स्टार्टअप और उसके जो रिस्पॉन्स है, तो जेमिनाई के अलग हिस्ट्री मेंटेन होंगे और जो लामा के है वो अलग हिस्ट्री मेंटेन होंगे और जो ओपन एआई के है वो अलग हिस्ट्री मेंटेन होंगे। राइट, तो एग्जैक्टली हमने इसी तरीके से लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट इंडिविजुअल मॉडल हिस्ट्री स्ट्रक्चर। तो मॉडल हिस्ट्री में क्या रहेगा कि रोल में क्या रहेगा, यूजर, तो कंटेंट में यूजर इनपुट मैसेज टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प हमें बेसिकली वी डोंट नीड। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प को हम यहाँ से हटा देते हैं। सेम, और सेकेंड नंबर में देखोगे आप यहाँ पे यहाँ पे रोल क्या है, मॉडल। ठीक है, ये जस्ट एक बताने के लिए, कोई ऐसा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है बेसिकली, मतलब एक कोड का स्ट्रक्चर है, बट आप सिंपल में भी यहाँ पे लिख सकते थे। तो देखो, सबसे पहला यूजर अगर मैं किया हूँ व्हाट इज स्टार्टअप, तो स्टार्टअप यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा इस कंटेंट की जगह पे। अब जब वहां पे जो रिस्पॉन्स आएगा, तो मॉडल का यहाँ पे हमें रोल क्या है, मॉडल। यहाँ पे मॉडल के भी जो आंसर है उसको भी हिस्ट्री में रखना है। ठीक है, तो उसका कॉन्स्टेंट कंटेंट हो जाएगा जो भी मॉडल आंसर देगा। अब फिर रोल में जैसे जैसे हम यूजर करते जाएंगे, तो रोल मॉडल यहाँ पे एक हिस्ट्री बनाते जाएंगे कि जो मैंने किया है वो, और जो क्या बोलते हैं जो उसका रिस्पॉन्स है जो उस एलएलएम का, तो उसका आंसर यहाँ पे रहेगा। और कंटिन्यू अल्टरनेटिंग पैटर्न, तो मतलब उसी तरीके से पैटर्न चलते रहेगा कि यूजर मॉडल जो भी हमारा उसमें हिस्ट्री लाइक बनते जाएगा। ठीक है, एक एरे में। अब बात करते हैं हिस्ट्री मैनेजमेंट यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हिस्ट्री मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे कैसे होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे बेसिकली क्या क्या प्रॉम्प्ट में लिख चुके हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बता दिया कि लेफ्ट साइड बार में क्या होगा, हमारे पास वहाँ पे न्यू चैट का बटन रहेगा, फिर प्रोजेक्ट रहेगा, वहाँ पे स्टेशन रहेंगे, क्लिकेबल रहेगा। ठीक है, वो हमने बता दिया। और फिर हमने राइट साइड में ये बता दिया कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉटम में, यानी कि जो मिडिल के जो बॉटम रहेगा, यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट रहेगा जिसपे कि यूजर क्वेरी कर सकता है और फिर वहां से उसको आंसर सेंड कर सकता है। राइट,
इतना हमने देख लिया और हमने यहाँ पे ये भी बता दिया था कि जैसे ही हम सेंड बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैरेलल एक एपीआई कॉल जाएगा। ठीक है, पैरेलल एपीआई कॉल जाएगा और जो भी यहाँ पे हमारे जो भी पैनल ओपन हुए हैं, जो भी स्क्रीन चैट, सॉरी स्क्रीन चैट बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी चैट यहाँ पे अलग अलग मॉडल के यहाँ पे ओपन है, सब पे उनके रिस्पॉन्स दिख जाएंगे अकॉर्डिंगली, जो भी मॉडल है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि हमारा जो हिस्ट्री है, तो जैसे जैसे हम मैसेज करते जाएंगे और जैसे जैसे रिस्पॉन्स आते जाएगा, तो वो किस तरीके से रहेगा कि यानी कि जो यूजर का है वो रोल वाले में रहेगा और जो मॉडल का है उसमें मॉडल रोल देके बेसिकली हम उसका कंटेंट सेव कर लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री मैनेजमेंट प्रोसेस में यहाँ पे देख लेते हैं। तो हिस्ट्री मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे कैसे हो रही है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूजर इनपुट क्या है कि व्हेन यूजर टाइप एंड सेंड मैसेज, ठीक है, तो जैसे ही यूजर टाइप करता है और सेंड करता है मैसेज, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो पुश टू ऑल एक्टिव मॉडल हिस्ट्रीज, ठीक है, तो रोल यूजर कंटेंट यूजर मैसेज, टाइम स्टैम्प को हम यहाँ से हटा देते हैं बेसिकली, ऐसा वी डोंट नीड इट। दिस एंश्योर ऑल मॉडल हैव द सेम यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे ही मान लेते हैं मैं वहां पे लिखा व्हाट इज स्टार्टअप, ये जो है सारा डेटा एग्जैक्टली ये सारे अलग अलग मॉडल्स के हिस्ट्री में वहां पे चले जाएगा, यानी कि जेमिनाई का एक अलग हिस्ट्री है, तो उसके में चले जाएगा कि यूजर ने क्या दिया और उसमें क्या क्या दिया जो भी है, तो सेम ही हमने दिया, तो सबके में इंडिविजुअली सेम ही रोल में एज अ यूजर में जाके वहां पे सेव हो जाएगा हमारा कंटेंट। ठीक है, हिस्ट्री मेंटेन रहेगा बेसिकली यहाँ से। अब इतना करने के बाद बेसिकली क्या है कि एपीआई फंक्शन कॉल व्हेन कॉलिंग इंडिविजुअल मॉडल फंक्शन, तो इंडिविजुअल मॉडल फंक्शन कॉल होगा। पास द कंप्लीट हिस्ट्री एरे फॉर दैट स्पेसिफिक मॉडल, यानी कि उस स्पेसिफिक मॉडल के लिए हम पूरा एरे को पास कर देंगे। ईच मॉडल रिसीव इट्स ओन कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग ऑल प्रीवियस यूजर इनपुट एंड इट्स ओन रिस्पॉन्सेज। तो जैसे जैसे रिस्पॉन्सेज आएगा और फिर यूजर इनपुट आएगा, इन सबको हम बेसिकली हिस्ट्री में डाल रहे हैं। और जब भी हम लाइक फर्दर फ्यूचर में जब भी हम कॉल कर रहे हैं बेसिकली उस जेमिनाई मॉडल को, तो सारा यहाँ पे हिस्ट्री भी जा रहा है उसको साथ साथ में। ठीक है, मॉडल रिस्पॉन्स की बात करें तो व्हेन ईच मॉडल रिस्पॉन्ड उस रिस्पॉन्स टू दैट स्पेसिफिक मॉडल हिस्ट्री, तो वही चीज हमने बता दिया यहाँ पे कि जब भी एक मॉडल से रिस्पॉन्स है तो भाई फिर से उसको हिस्ट्री में डाल दो कि मॉडल का आंसर ये है, जिमिनाई का मॉडल का आंसर ये है। ओपन एआई वाले हिस्ट्री में ये डाल देंगे कि इसका हिस्ट्री का आंसर ये है। और जो भी लामा वाला यूज करें तो लामा का हिस्ट्री का उसका रिस्पॉन्स ये है। ठीक है, ताकि सबका मेंटेन होता रहेगा। अब इतना करने के बाद बेसिकली क्या हम कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्वेशन ईच मॉडल मेंटेन ऑल यूजर इनपुट फ्रॉम द कन्वर्जेशन ओनली इट्स ओन रिस्पॉन्सेज नॉट अदर मॉडल्स रिस्पॉन्सेज दिस क्रिएट मॉडल स्पेसिफिक कन्वर्जेशन थ्रेड वाइज शेयरिंग यूजर का, वही है भाई सबका अलग अलग रिस्पॉन्सेज, मतलब कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हिस्ट्री मेंटेन रहेगा, क्योंकि मेरा जो जो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ वो तो भाई ये सेम है सबका। ठीक है, लेकिन जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं सबके अलग अलग हैं, राइट, तो वो भी साथ साथ मतलब इंडिविजुअली सबके मेंटेन होने चाहिए कन्वर्सेशन। एग्जाम्पल हिस्ट्री फ्लो में देखो क्या है कि जेमिनाई हिस्ट्री में रोल में यूजर में इस तरीके से है, टाइम स्टैम्प को हम एग्जैक्टली यहाँ से सबको हटाते जाते हैं। ठीक है, तो जेमिनाई के हिस्ट्री में देखो रोल यूजर, जैसे ही हमने एक बार टाइप सेंड किया हेलो, तो सबसे पहले जेमिनाई की हिस्ट्री में भी सेम चीज सेम होगा, देखो हेलो हेलो सब में रोल यूजर देके सब पे सबका हिस्ट्री मेंटेन हो रहा है, राइट। नंबर वन, आफ्टर मॉडल रिस्पॉन्ड, तो जैसे ही मॉडल रिस्पॉन्ड करता है लाइक तो फिर क्या होगा कि हिस्ट्री में जेमिनाई हिस्ट्री में क्या रहेगा, तो पहले से तो ये वाला रहेगा ही हमारे पास हेलो, फिर इसके बाद में हमने इसको डाल देंगे यानी कि पुश कर देंगे, ठीक है, जो इसका आंसर है। तो कंटेंट है देर हाउ कैन आई है जो भी दिया उसने, तो इसको हम पुश कर देंगे। जस्ट हम एक इधर एग्जाम्पल बता रहे हैं क्योंकि तुम्हें इस तरीके से लाइक करना है। ठीक है, और फिर लामा का हिस्ट्री देख लो उसी तरीके से उसका यूजर रिस्पॉन्स, तो सब में मतलब वही है, सबका इंडिविजुअल कर रहे हैं। स्टेट मैनेजमेंट रिक्वायर लोकल रिएक्ट स्टेट ओनली यूज स्टेट यूज रिड्यूसर हमें यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं बेसिकली। नो रिडक्स और ग्लोबल स्टेट, यानी कि देखो स्टेट को मैनेज करने के लिए, यानी कि जैसे ही हो गया, जैसे ही हमने यहाँ पे न्यू चैट को क्लिक किया तो जो यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि इरेज हो जाएगा और नया चैट आ जाएगा और वो चैट वहां पे चले जाएगा इमीडिएटली न्यू चैट पे। तो ये सारा चीज देखो आइडियली हमें ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट यूज करके करना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे रिडक्स का यूज करना चाहिएगा। ठीक है, चाहिए, तो यहाँ पे हमें रिडक्स का यूज करना चाहिए, बट यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहे हैं, राइट, क्योंकि हम एआई यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो हम सिर्फ एक लाइक उसी
पेज के अंदर सब कुछ को मेंटेन कर रहे हैं, राइट? यानी कि लोकल स्टेट में ही सब कुछ हम मेंटेन कर रहे हैं, तो सारा चीज लोकली होने वाला है, यहाँ पे हम ग्लोबल यूज नहीं करने वाले हैं रीडर्स वगैरह। ठीक है, तो लोकल यूज स्टेट हम यूज कर लेंगे। चैट सेशन परसिस्टेंस इन प्रोजेक्ट लिस्ट विद कंप्लीट हिस्ट्री फॉर ऑल मॉडल। बेसिकली हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे ही हम न्यू चैट पे क्लिक करें तो प्रोजेक्ट हिस्ट्री को वहाँ पे नाम आ जाए, वहाँ पे लिस्ट हो जाए, और जैसे ही इसको क्लिक करें तो उसका सारा परसिस्टेंस बने रहे, यानी कि फिर से हम उस मॉडल में उसी चैट में जाके हम बेसिकली यहाँ पे चैट कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें, न्यू चैट क्रिएशन वाइल प्रिजर्विंग प्रीवियस सेशन इन प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल मॉडल टू स्टेट एंड कन्वर्सेशन हिस्ट्रीज, हिस्ट्री सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर यूजर इनपुट आर कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल एक्टिव मॉडल्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के यहाँ पे। तो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन वही है, नेक्स्ट जेएस 15 प्लस 12 सीएसएस डिजाइनिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग, क्लीन डिजाइन क्वालिटी, और ऐसा इधर कुछ है नहीं कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि हिस्ट्री एरेस, तो मेंटेन सेपरेट, ठीक है, हिस्ट्री एरे फॉर ईच मॉडल, यूजर इनपुट हैंडलिंग, वही सारी चीजें, फंक्शन कॉलिंग, पास इंडिविजुअल मॉडल हिस्ट्रीज व्हेन मेकिंग एपीआई कॉल। तो यहाँ पे एक चीज हम चेंजेस करने वाले हैं, एड मॉडल रिस्पॉन्स ओनली टू देयर रिस्पेक्टिव हिस्ट्रीज। ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग क्या होगा? तो फंक्शन कॉलिंग में हम दो चीजें पास करने वाले हैं, एक तो हम मॉडल पास करने वाले हैं, कौन सा मॉडल हमें यूज करना है, दैट इज नंबर वन, और फिर दूसरा हम हिस्ट्री पास करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू सो पास द pass the parameter pass the two parameter to the API function। ठीक है, टू द API फंक्शन, वन इज, एक हम पास करेंगे यहाँ पे बेसिकली मॉडल, एंड अनदर वुड बी हिस्ट्री। ठीक है, ताकि एक एपीआई फंक्शन रहेगा, उसमें हम पास करेंगे मॉडल, कौन सा मॉडल हमें कॉल करना है, और कौन कौन सा मॉडल कॉल कर रहा है बेसिकली, और एक हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक बार में जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे व्हाट इज स्टार्टअप, तो भाई तीनों जगह एपीआई कॉल जाना चाहिए, यानी कि तीन फंक्शन एक बार में करना चाहिए कॉल। ठीक है, तो एक एक बार हम कर देंगे, तो इसमें हम बेसिकली मैप यूज करेंगे। ठीक है, यूज मैप टू कॉल टू डू पैरेलल कॉल। ठीक है, तो पैरेलल कॉल करने के लिए हम यहाँ पे मैप का यूज कर रहे हैं बेसिकली, ताकि तीनों का एक बार में ही कॉल हो जाए। फंक्शन कॉलिंग सेशन मैनेजमेंट सेव रिस्टोर कंप्लीट स्टेट इंक्लूडिंग ऑल मॉडल हिस्ट्रीज व्हेन स्विचिंग चैट, कॉन्टेक्स्ट कंसिस्टेंसी। ठीक है, इंश्योर ईच मॉडल हैज एक्सेस टू ऑल यूजर इनपुट बट ओनली इट्स ओन रिस्पॉन्स, इंश्योर ईच मॉडल हैज एक्सेस टू ऑल यूजर इनपुट, ठीक है, बट ओनली इट्स ओन रिस्पॉन्सेज फॉर प्रॉपर कन्वर्सेशन फ्लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे सब कुछ प्रॉम्प्ट हमारा रेडी हुआ है, जो जो चाहिए होगा वही सब हमने कर लिया है, मोटा मोटी यही। तो मेनली हमने यहाँ पे वही बताया है कि डिजाइनिंग क्या होगा और स्टेट मैनेजमेंट कैसे कैसे चीजें काम करेंगी। ठीक है, कि बेसिकली एक हमने टेक्निकल में यहाँ पे बात करें तो वही हिस्ट्री मैनेजमेंट सबका एक इंडिविजुअल अलग अलग होना चाहिए, और जैसे ही हम लाइक रन करें तो एक ही फंक्शन को पैरेलल एपीआई कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको रखा हुआ है। अब मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा, अब मैं इसको क्लाउड को दे दूंगा प्रॉम्प्टिंग के लिए। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड मैं इसको कट कर लेता हूँ। अब हम तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देने हैं, राइट? तो ये मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं एंटर करूंगा, तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो अब हम इसको एंटर कर देंगे। अब हम एंटर कर दिया, अब हम वेट करते हैं इसका कोड जनरेशन का। ऑल राइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स हम आ गया है, और इसका देखो यहाँ पे जो भी ये लिमिट भी इसका हमने क्रॉस कर चुका है, राइट? सो अब हम इसको क्या करेंगे कि कॉपी करेंगे, और अब हम इसको पेस्ट कर देंगे अपने यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बनाया था चैट, देखो चैट फोल्डर बनाने से क्या होता है कि स्लैश चैट वाले पेज पे चले जाएगा नेक्स्ट, जिसमें यहाँ पे ऐप राउटर का हम यूज कर रहे हैं, राइट? कंट्रोल भी हम यहाँ पे कर देंगे। अब कंट्रोल भी, अब यहाँ पे जैसे कि क्लाइंट साइड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हमें नेक्स्ट जेस में हमें यहाँ पे यूज क्लाइंट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी में देखो लूसाइड रिएक्ट भी इसने लाइक यूज कर रहा है, तो हम इसको भी इंस्टॉल एक बार कर लेते हैं।
ठीक है, तो npm आई हम इसको इंस्टॉल कर लिए हैं लूसाइट रिएक्ट को। अब इसको ये जैसे ही हो रहा है तब तक हम बेसिकली व्हाट वी विल डू। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट फॉल एआई मॉडल, ठीक है। ये अभी जस्ट सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे किया गया हुआ है फ्रंट एंड में। हम इसको रिप्लेस करके यहाँ पे हम अपना एपीआई जो एपीआई कॉल वाला जो है फंक्शन उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। सो एक बार हम रन करके देख लेते हैं npm रन देव कि हमारा स्लैश चैट में वो सारी चीजें ओपन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ऑलराइट, सो अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज स्टार्टअप बाय डिफॉल्ट इसने आई थिंक सिमुलेट करके दिया है। यहाँ पे हम हाई लिखते हैं, एक बार हेलो लिख के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट सिमुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे एक इश्यूज आ रहा है, तो हम फिर से इसको बोलते हैं करेक्शन के लिए, लाइक जो भी है हमारा इस। तो अब हम सेम कोड को उठाएंगे और फिर अब हम इसको जेमिनाई 2.5 प्रो को हम देंगे, राइट। सो ये रहा हमारा जेमिनाई 2.5 प्रो, ठीक है। तो इस पे हमारा देखो इस कोड को हम देंगे यहाँ पे। तो हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे इम्प्लीमेंट द स्क्रोलेबल चैट स्क्रोलेबल स्क्रोल बार फॉर ईच इंडिविजुअल चैट, ठीक है, ताकि स्क्रॉल हम कर पाए, वहां पे स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। एंड फिक्स टू फिक्स टू स्टे ऑलवेज द इनपुट एंड बाय डिफॉल्ट आस्क। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम एक चीज करते हैं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ना यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं रहेगी बेसिकली। यहाँ पे हम कोई भी ब्लैंक रखेंगे। एंड बाय डिफॉल्ट कीप द each individual blank when there is no chat when there is no previous chat, ठीक है। और भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमको यहाँ पे इश्यूज आ रही हैं, फिर उन सबको हम यहाँ पे फिक्स करवा लेते हैं। तो देखो ये सब सही से काम कर रहा है, राइट। और ठीक है, तो टर्न ऑफ करते ही चल जा रहा है, तो ठीक है, वी डोंट नीड दैट। अब इतना सब कुछ सही से काम कर रहा है, राइट। और हमें क्या क्या चेंजेस इसमें चाहिए, तो अभी फिलहाल के लिए तो हमें इतने ही चेंजेस चाहिए। और हम बोलेंगे कि डोंट ब्रेक द यूआई और एनी एग्जिस्टिंग कोड, ठीक है। अब हम इतना जाके इसको लाइक एंटर मार देते हैं। तो इसका जो मेन जो कोड है, एक सेकेंड, और भी हम इसमें डाल देते हैं इंडिविजुअल बैंक व्हेन देयर इज नो प्रीवियस सेट, ठीक है, डोंट ब्रेक द यूआई और एनी एग्जिस्टिंग कोड। और हम यहाँ पे एक और डाल देते हैं कि रीराइट द कोड वंस, रीराइट द कोड एंटायरली। अब हम एंटर करते हैं। तो इसका कोड आ चुका है। अब हम इसको फिर से हम इसको चेंज करते हैं, कंट्रोल ए, फिर से हम कंट्रोल भी करते हैं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं यूज क्लाइंट है कि नहीं है। अब एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं रन करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे आई थिंक अब यहाँ पे स्क्रॉल लेवल आ जाना चाहिए, राइट। तो एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ हेलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्रॉल लेवल आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्क्रॉल करवा पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं एक एक इंडिविजुअल चैट को, और सारा चीज हमारा यूआई एकदम काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। इसको हम कोलैप्स कर सकते हैं यहाँ से बेसिकली, ठीक है। तो एवरीथिंग हमारा सीमलेसली वर्क कर रहा है, ठीक है। और फिर अगर हम न्यू चैट कर देंगे तो यहाँ से चीजें आ जाएंगी इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे कि हम इसको हटा लेते हैं, राइट।
देखो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम रिफ्रेश करें तो व्हाट इज़ स्टार्टअप और ये सारी चीज़ें आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं। तो हिस्ट्री से इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं। हमें यहाँ पे तो यहाँ पे हमें बेसिकली एआई से बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार हम हिस्ट्री से ही हटा लेते हैं। तो जेमिनाई से इसको हम ब्लैंक रखते हैं, राइट? ठीक है। सो इसको हम एक बार ब्लैंक जैसे ही रख लेंगे तो वो वाला हट जाएगा हमारा। अब हमारा कहीं भी नहीं है व्हाट इज़ स्टार्टअप आईडी, कॉन्स्ट आईडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है एक चीज़, इसको हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से यहाँ पे बेसिकली उसका अलाइनमेंट सब कुछ सही हो जाएगा। अब आई थिंक वो चीज़ें नहीं आ रही होगी, राइट? जो हमें चाहिएगा। कहाँ गया? ये रहा। तो यहाँ पे देखो अब आस्क मिस एनीथिंग आ रहा है, राइट? अब हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ डाल देंगे तो है। तो यहाँ पे देखो साइमुलेट आ रहा है, यानी कि फिक्स कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे कोई एपीआई अभी काम नहीं कर रहा है। अभी जस्ट हम साइमुलेट किए हैं। जो भी पूछेंगे हमको सेम आंसर देगा, हेलो फ्रॉम जेमिनी 2.0। ठीक है, इस तरीके से वी आर साइमुलेटिंग इट। ठीक है, तो साइमुलेट हमें करके दे दिया है बेसिकली। अब हमें यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे बैकएंड अब हम जा रहे हैं यूज करने। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बैकएंड का कोड लिख लेते हैं। तो बैकएंड का कोड लिखने के लिए ना देखो, बैकएंड हम नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस में इसमें बनाने वाले हैं। ठीक, तो इसको बनाने वाले हैं तो हम क्या करेंगे कि ए आई फेस्टा, तो सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बैक में आ जाएंगे। बेसिकली मैं कमांड से भी इसको, मतलब जो भी हम विंडोज में जो भी फाइल बनाते हैं ना या फिर फोल्डर, तो उसको हम कमांड से भी कर सकते हैं यहाँ से भी, बट मैं अभी फिलहाल के लिए ठीक है मैनुअली ही करता हूँ। तो इस फोल्डर का नाम रहेगा हमारा ए आई फिस्टा बैकएंड। ठीक है, ए आई फिस्टा बैकएंड। तो ये रहा। ठीक है, अब ए आई फिस्टा बैकएंड में मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, सी डी ए आई फिस्टा हमारा ये रहेगा बैकएंड। अब ए आई फिस्टा बैकएंड, अब चलो चलते हैं बैकएंड का पूरा कोड लिखवाते हैं। ठीक है, तो बैकएंड में ज़्यादा कोड नहीं होने वाला है, तो इसलिए हम कर लेंगे इसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली, अब हम यहाँ पे कमांड देंगे। इसके लिए मैंने कोई प्रॉम्प्ट बना के नहीं रखा हुआ है, राइट? क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई लंबे प्रॉम्प्ट हम नहीं चाहिए होगा, क्योंकि बैकएंड में ऐसा इसमें कुछ हम कर नहीं रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमारा नंबर वन काम रहेगा बैकएंड में। हमने देखो फ्रंट एंड बना लिया हुआ है। हमारा हमको क्या है कि होम पेज हमने बना लिया हुआ है, चैट का पेज बना लिया है, वहाँ पे सारे फंक्शनलिटीज भी बना लिया हुआ है, राइट? अब हमें क्या करना है कि जैसे ही मैं वहाँ पे सर्च करता हूँ हेलो, ठीक है, तो उसका जो हेलो है वो मेरे बैकएंड में जाना चाहिए। ठीक है, बैकएंड में। फिर बैकएंड क्या करेगा कि जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी या फिर लामा की एपीआई को देगा डेटा। ठीक है, हम डायरेक्टली फ्रंट एंड से नहीं दे सकते हैं। डायरेक्टली हम फ्रंट एंड का जो फ्रंट एंड से डायरेक्टली हम जेमिनाई को कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट कर सकते हैं टेक्निकली, लाइक हम फेच एपीआई भी मार सकते हैं, बट वो चीज़ें सही नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि हमारा उसमें सिक्योरिटी रिस्क है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जेमिनी का जो एपीआई की है वो हमारा फ्रंट एंड में दिख सकता है, कोई भी नेटवर्क टैब में जाके या फिर इंस्पेक्ट करके उसको देख सकता है बेसिकली। ठीक है, उसका डेटा बेसिकली ले सकता है। सो वो सिक्योरिटी रिस्क है, इस वजह से हमें बैकएंड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो भी हमारा यूजर रहेगा इनपुट वो बैकएंड पे जाएगा, फिर बैकएंड हमारा एलएलएम मॉडल में लाइक उसको भेजेगा, उसके एपीआई से बात करके फिर वहां से रिस्पॉन्स लाके देगा। तो सबसे पहले हम बैकएंड का सर्वर सेटअप कर लेते हैं। तो बैकएंड का सबसे सेटअप सर्वर सेटअप हम एक्सप्रेस के जरिए कर लेंगे, जो कि राउटिंग वाउटिंग सब उसी से होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले कमांड यहाँ पे लिखेंगे फॉर द बैकएंड यूजिंग नोड जेएस सेटअप द सर्वर यूजिंग एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, हम यहाँ पे कोर्स का भी यूज कर लेंगे, ऑल्दो वी विल नॉट भी यहाँ पे डिप्लॉइंग, बट ठीक है, कोर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। यूजिंग डॉट env भी ले लेते हैं, ताकि अगर हम एपीआई की हम सीक्रेट जगह पे रखते हैं, ताकि वहां से हमें डॉट env चाहिए होता है। तो डॉट env हमने यहाँ पे ले लिया हुआ है। और फिर हमें क्या चीज़ की जरूरत होगी, आई थिंक ऐसा तो इतना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम एंटर मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैकएंड का एक सर्वर यहाँ पे बेसिकली जनरेट होगा, हो रहा होगा। अब इसको हमें करने से पहले ना बेसिकली क्या है ना, हमें करना पड़ेगा npm
इनिट करना पड़ेगा, यानी कि इनिशियलाइज कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो पैकेज नेम ठीक है हम एंटर कर देते हैं सेम जो बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो एंटर एंटर हम करते जाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे ना पैकेज आ गया है, पैकेज डॉट जेसन। अब जो भी यहाँ पे हम लाइब्रेरीज या फिर जो भी चीज़ पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। ऑफ कोर्स हियर्स हाउ टू डू इट। ठीक है, तो देखो npm init माइनस वाई हमने कर लिया हुआ है इंस्टॉल। इसको हम एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस पता है राउटिंग के लिए काम आएगा हमारा। और जो कोर्स है वो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स सिक्योरिटी सिक्योरिटी में काम आएगा, वो आगे हम देख लेंगे। डॉट एन भी है कि हमें ना जैसे ही हम कुछ भी चीज़ें चेंजेस करेंगे तो बार बार हमें लाइक बेसिकली उसको नोट करके रन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो रन होते रहेगा। सो इस वजह से हम डॉट एन भी यूज करते हैं। npm इंस्टॉल माइनस इंस्टॉल नोड नोन एज अ डेव डिपेंडेंसी भी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ऑल्दो हमें डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी चाहिए थी, बट ठीक है हमने वैसे भी कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे जैसे कि इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट कर लेते हैं, राइट? या फिर सर्वर डॉट जेएस कोई भी चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। फाइल के नेम कुछ भी हो सकता है, मतलब ये मेन फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस सर्वर डॉट जेएस या फिर रोहित डॉट जेएस कोई भी फाइल हम यहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली। ओह वेरी सियर। देखो पैकेज डॉट जेसन में हमें यहाँ पे क्या करना है कि स्टार्ट और देव में कर देना है बेसिकली कि इंडेक्स डॉट जेएस को स्टार्ट होगा और देव में भी, मतलब कौन सा फाइल को स्टार्ट करना है। जैसे हम npm रन देव करेंगे तो उसको हम एक बार यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं बेसिकली स्क्रिप्ट में जाके। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो इसका अलाइनमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हो गई हैं। अब बात करते हैं डॉट इग्नोर, ये डॉट गिट इग्नोर तब के लिए है जब हम गिटअप पे पुश कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए मैं गिटअप पे इसको पुश नहीं करने वाला हूँ। डॉट env में हम देख लेते हैं पोर्ट 8080 में हम सेट कर लेंगे इसको। अब डॉट env में हम इस वजह से इसको करते हैं बेसिकली यहाँ पे हमारा जो भी सीक्रेट चीजें होती हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे रखेंगे, तो जैसे जो भी एपीआई की हो गया तो इसको भी हम यहीं पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो सर्वर हमने कर लिया एक्सप्रेस कोर्स। ठीक है, रिक्वायर डॉट env डॉट कॉन्फ़िग इसको हमने लोड कर लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे हमें मॉड्यूल वाला चाहिए होगा, राइट? यूज इंपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो इंपोर्ट मॉड्यूल हमें यहाँ पे चाहिए होगा, तो बेसिकली इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मॉड्यूल रिक्वायर से। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे इंपोर्ट वाला सही रहता है। तो यहाँ पे देखो टाइप यहाँ पे मॉड्यूल यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमने टाइप यहाँ पे मॉड्यूल कर दिया है, तो इससे वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट ये है कि हम इंडेक्स डॉट जेएस में इस कोड को डायरेक्टली हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट कर दिया हमारा जो है पोर्ट यहाँ पे हमारा इस पोर्ट पे चलने लगेगा, राइट? 8080 पे। ठीक है, पोर्ट चलने लगेगा। एफ डॉट गेट डिफाइन ए सिंपल राउट, तो ये जस्ट अभी फिलहाल के लिए सिंपल राउट स्लैश पे करोगे तो वो आ जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। एक्सप्रेस डॉट ये सारी चीजें हमारा लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। ठीक है, एक्सप्रेस को यूज करते हुए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं इसके बाद हम इन्हें राउटर क्रिएट करने वाले हैं। अब राउटर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, राउटर को देखो समझो, तो फ्रंट एंड से किस राउट पे, यानी कि किस एंड पॉइंट पे हम, या फिर किस एंड पॉइंट पे, या फिर इसको ऐसे समझो कि किस यूआरएल पे हम लाइक यहाँ पे एपीआई कॉल करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसको बोलते हैं राउटर। तो ये सारा चीजें उसके अंदर राउटर के अंदर में आ जाता है बेसिकली। तो क्रिएट अ राउटर
inside the router directory as router dot llm chat ले लेते हैं, router dot chat dot js। ठीक है, तो इस पे बेसिकली क्या रहेगा, यूज import the controller of all those three REST API of calling individual LLM model। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट एपीआई बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक साथ ही बना लेते हैं राउटर और रेस्ट एपीआई। तो नाउ क्रिएट द फंक्शन फॉर ईच LLM model to call their LLM API। ठीक है, फॉर LLM API। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो बैकएंड से क्या आएंगी, यहाँ पे हम बेसिकली हमारे पास बैकएंड से हिस्ट्री बस आने वाला है। ठीक है, तो हिस्ट्री आने वाला है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज है कि हम जैसे कि यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जेमिनाई एपीआई कॉल। ठीक है, तो जेमिनाई एपीआई कॉल में ना एक चीज होता है, जब भी हम चैट के लिए इसका अलग से एक एंड पॉइंट है, इसमें दो चीजें चाहिए होता है। तो अगर हम चैट यूज करते हैं, ऑल्दो हम नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, बट जो हम चैट के लिए यूज करने वाले हैं, उसमें हम एक में चैट का हिस्ट्री देंगे, एक में हम नया वाला क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट जनरेशन गाइड रिसोर्सेज पॉलिसीज कहाँ पे है, फाइल गेट स्टार्टेड थिंकिंग स्पीच जनरेशन टेक्स्ट जनरेशन में एक बार देख लेते हैं। तो कहीं पे है क्या चैट करके, यहाँ पे देखो मल्टी टर्न कन्वर्सेशन चैट। ठीक है, तो चैट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चाहिए होता है। देखो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हिस्ट्री देना पड़ता है। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर ये सारी डेटा होती है, यूजर और मॉडल क्या क्या बात हुआ है। तो ये चैट बना लेते हैं, फिर हम चैट डॉट सेंड मैसेज करते हैं बेसिकली। समझ रहे हो बात को, तो हम इसको भी यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसको बता देंगे कि भाई इस तरीके से ऐसे ऐसे कर ले। ठीक है, टू कॉल देयर LLM API। ठीक है, टू कॉल देयर LLM API for Gemini there is different for calling the API। ठीक है, इसके लिए अलग है। इसमें क्या है बेसिकली कि व्हाट इसमें क्या है कि हमारे पास जैसे ही, ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास हिस्ट्री आएगा फ्रंट एंड से, हिस्ट्री फ्रंट एंड जब एपीआई कॉल करेगा तो हिस्ट्री आएगा। ठीक है, तो व्हेन वी रिसीव द हिस्ट्री फ्रॉम द फ्रंट एंड। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास देखो हिस्ट्री फ्रंट एंड से आएगा, तो उसमें सारा चीज होगा ना, जैसे मतलब जो भी कन्वर्सेशन किया हूँ अभी मैं भी, जो अभी जो लेटेस्ट जो भी मैं क्वेश्चन पूछा हूँ तो वो भी होगा। बट यहाँ पे क्या है कि पहले का कन्वर्सेशन अलग चाहिएगा इसमें जेमिनाई को, ये जो चैट क्रिएट वाला जो भी हम यूज कर रहे हैं, और जो अभी का जो है वो अलग चाहिए होगा। तो देखो एक एरे में आ रहा है, समझ रहे हो बात को, एक एरे में आ रहा है डेटा। सो व्हेन वी रिसीव द हिस्ट्री फ्रॉम द फ्रंट एंड, देन वी वुड, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिलीट द लास्ट आइटम ऑफ एन एरे विच इज अ क्वेश्चन। ठीक है, विच इज अ रिसेंट क्वेश्चन या फिर प्रॉम्प्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो रिसेंट प्रॉम्प्ट है तो उसको अलग कर दो। ठीक है, और फिर उसको डॉट ऑप करके अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसको अलग कर दो और फिर क्या कर दो कि एंड यूज दैट क्वेश्चन टू सेंड लाइक दिस as given in this Gemini documentation below। ठीक है, ये तो ये हो गया इसका। और एंड फॉर अदर टू एपीआई एपीआई फंक्शन और सॉरी और इसके लिए सेम होने वाला है। ये जो है हमारे पास जो है मॉडल्स हैं यहाँ पे, ये जो मॉडल है राइट,
ओपन एआई इसके लिए सेम होने वाला है। वी विल बी यूजिंग दिस फॉर वी विल डायरेक्टली पास द हिस्ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली हम हिस्ट्री पास कर रहे हैं बेसिकली। वी विल डायरेक्टली पास द हिस्ट्री। तभी हम कोड दे देते हैं, जैसे कि हम ग्रो, ताकि ये अच्छे से बेसिकली समझ पाए। तो यहाँ से हम जो ओपन एआई और जो लामा वाला है ना, तो उसका हम यहाँ से वो कर रहे हैं बेसिकली, उसका एपीआई यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फ्री एपीआई के लिखा हुआ है, राइट। तो इस एपीआई क्यू को हम यूज कर रहे हैं। तो एक बार हम इसको लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है, अभी हम नया भी क्रिएट कर लेंगे। वी डोंट हैव एनी इशू ऑफ दैट। ठीक है, सो इसका ना मैं डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहता था। क्विक स्टार्ट में हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ओवरव्यू में क्या है। ठीक है, एक सेकेंड, क्विक स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले हमें इस तरीके से इसका करना है। सो हम यहाँ पे इसका भी ओपन, इसमें इसका भी रिस्पॉन्स एपीआई में आ चुके हैं। तो देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले ओपन एआई के एसडीके भी यूज करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, इसका एपीआई की हम वहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे मॉडल बता देंगे कि कौन सा हमें यूज करना है, और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको दोनों का दे देते हैं। एक बार जेमिनाई का भी दे देता हूँ, इसका ग्रोक क्यू का भी दे देता हूँ। तो देखो ये हो गया तुम्हारा, सॉरी ये हो गया गूगल जेएनआई का कोड, और ये हो गया हमारा इसका कोड। ठीक है, इतना बस दे दो भाई, ये सब काम कर देगा। ठीक है, अब जस्ट देखते रहो, वॉच करो, और सारा चीज ये बना देगा। ओके, सो इसने कुछ कुछ कोड लिखा हुआ है। देखो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, एक्सप्रेस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। ओपन एआई एट दी रेट, इसको हम इंस्टॉल एक बार कर लेते हैं। ठीक है, सो npm आई, क्योंकि बाकी की चीजें हमने ऑलरेडी इंस्टॉल यहाँ कर चुके हैं। ठीक है, और फिर आगे हम देख लेते हैं। देखो कंट्रोलर्स का सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, खुद बता रहा है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखा था कंट्रोलर, बट या अगर आपको नहीं पता है कंट्रोलर्स क्या होते हैं, तो एक ये होता है, इसमें हम रेस्ट एपीआई बेसिकली बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर न्यू फोल्डर के अंदर भी फोल्डर नाम भी भाई तुम ही बता दो। ठीक है, तो चैट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस में हम इसको करेंगे फाइल बना के। अब चैट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस के अंदर जो भी इसके अंदर का जो कोड है, इसको हम एक बार डाल देते हैं। ठीक है, तो देखो इस कोड को एक बार डाल देते हैं। अब कोड को अभी फिलहाल अभी एंटर कर लेते हैं। उम्मीद है कि सही दिया होगा, बाकी हम अभी रीड कर लेंगे उसको एक बार। एक बार हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। अब एक फोल्डर हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो कि है राउटर। ठीक है, यहाँ पे राउटर दिया होगा फोल्डर बनाने के लिए, राउटर्स। सॉरी सॉरी, हमें फोल्डर बनाना है। देखो राउटर्स हमने बना लिया। अब हम यहाँ पे हम फाइल बना लेते हैं। तो फाइल का नाम देखो क्या है। फाइल का नाम है राउटर डॉट चैट डॉट जेएस। ठीक है, अब इसका कोड भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। राउटर डॉट चैट डॉट जेएस का कहाँ पे कोड है, ये तो तुम्हारा कंट्रोलर का हो गया भाई, और राउटर डॉट चैट डॉट जेएस का ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोड। और फिर अब हमें एक डॉट जेएस में भी आई थिंक चेंजेस तो करना ही पड़ेगा। आई थिंक नहीं भाई, चेंजेस करना पड़ेगा। मेन सर्वर फाइल इंडेक्स डॉट जेएस में देखो फिर से दे दिया लिख के। तो उसको पता था पहले का कॉन्टेक्स्ट क्या था, तो उसको हम सिर्फ वी विल भी ऐसे करेंगे, और इसको हम ऐसे कर देंगे, राइट। स्लैश एपीआई स्लैश चैट में इस तरीके से हमारा कर देगा। ये हो गया काम। और फिर बस हमें यहाँ पे वो करना है, क्या बोलते हैं, डॉट डीएनबी में हमें उसका डालना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉट डीएनबी में हम चले जाते हैं। हमारा पोर्ट हो गया। ठीक है, गूगल का एपीआई की यहाँ पे अब हम यूज कर लेते हैं। तो गूगल के एपीआई की हमें कहाँ कैसे मिलेगा, इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा जेमिनाई एपीआई। ठीक है, जेमिनाई एपीआई की, और इधर मैं उसको ओपन कर लेता हूँ ग्रो क्यू का। तो देखो ग्रो क्यू यहाँ पे हो गया, वहाँ गया।
ये रहा एपीआई की में हम यहाँ पे आप यहाँ पे जाके फ्री में इसको बना सकते हो, राइट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्रिएट एपीआई करके आप इसको कर सकते हो इजिली। तो इसको मैंने क्रो एपीआई कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एआई फिश, क्या है एआई फिस्टा, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है रोबोट। सो यहाँ पे सबमिट हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे डन कर देंगे। हमारा यहाँ पे एपीआई की जनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम गूगल एपीआई की में इसको हम लाके डाल देंगे इस तरीके से। सॉरी, ग्रोक एपीआई की में। और यहाँ पे गूगल एपीआई की हमें चाहिएगा, राइट। तो गूगल एपीआई की हमें यहाँ पे गूगल ai studio.google.com वाले में चले जाना है और यहाँ से हमें एपीआई की इसका ले लेना है, ठीक है। देखो गेट एपीआई की यहाँ से मैंने किया। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना भी मैंने यहाँ पे जो भी बनाया बताया हुआ है सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। सॉरी, आप एपीआई की ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे क्रिएट एपीआई की हम क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट देख सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, मतलब आपको यहाँ पे बताएगा न्यू प्रोजेक्ट, तो आप वहाँ से इनिशिएट करोगे तो हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं हमारा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जेमिनी एपीआई बन गया। अब सेम चीज को अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। पेस्ट करने के बाद अब चलो चलते हैं कि कोड को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखो इस इंडेक्स डॉट जेएस में क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सप्रेस यानी कि राउटिंग के लिए हमने यूज कर लिया। कोर्स हमारा जो भी है सिक्योरिटी के लिए यूज कर लिया। डॉट ईएनवी स्लैश कॉन्फिग, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। तो डॉट ईएनवी क्या काम करता है कि जो भी डॉट ईएनवी में लिखते हैं उन वेरिएबल को लाने में काम करता है, यानी कि उसको जब तक इनिशिएट नहीं करेंगे डॉट ईएनवी डॉट कॉन्फिग करके तब तक भाई वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तब तक उसका हम वैल्यू यहाँ पे नहीं ला सकते। चैट राउटर देखो, तो डॉट स्लैश राउटर देखो पाथ सही है, राउटर डॉट चैट डॉट जेएस, यानी कि सबसे पहले जब भी हमारा बैकएंड रन करेगा तो वो लिसन करेगा एपीआई कॉल को। एपीआई कॉल का यहाँ पे देखो, तब हम उसको चैट राउटर से कनेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं नीचे। ऐप डॉट यूज कोर्स का अभी किसी से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है बेसिकली। यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे अपने फ्रंट एंड का डोमेन जब हम डिप्लॉय करेंगे तो। और वी कैन स्पेसिफाई द पोर्ट ऑल्सो, ठीक है, लोकल होस्ट का। एक्सप्रेस डॉट जेसन को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। यहाँ पे एपीआई राउट देखो, तो जब भी हमारा जो बैकएंड का जो पोर्ट रहेगा स्लैश एपीआई स्लैश चैट, अगर इस पे जाएगा, अगर ए स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तो चैट राउटर पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। रूट राउट बेसिकली टेस्टिंग के लिए। बाकी यहाँ पे हमारा लिसन हो जाएगा जो भी है सर्वर। तो सबसे पहले जैसे ही स्लैश एपीआई स्लैश चैट पे जाएगा तो चैट राउटर के पास चला जाएगा। अब चैट राउटर के पास हम जाके देख लेते हैं। तो चैट राउटर वाले यानी कि इस फाइल पे आ जाएगा। तो इस फाइल पे आने के बाद फिर क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने डॉट एनवी डॉट कॉन्फिग को रन ही नहीं किया है ब्रो। कोड थोड़ा सा इशूज कर दिया है, आई थिंक रन नहीं करेगा। अच्छा आगे देख लेते हैं। जब रन ना करे तब फिर हम उसको कर लेंगे। तो इम्पोर्ट राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। तो राउटर हमें चाहिए होगा जो कि हमें एक्सप्रेस से मिलता है, ठीक है। इम्पोर्ट कॉल जेमिनाई एपीआई कॉल ओपन एपीआई, ये हमने बनाया हुआ है कहाँ से, कंट्रोलर में। चैट डॉट कंट्रोलर यहाँ पे मिलेगा। तो चैट राउटर इज इक्वल टू राउटर, तो बेसिकली एक हमने वेरिएबल इनिशिएट करके राइट करके राउटर को हमने वो कर लिया इनिशियलाइज। अब चैट राउटर डॉट पोस्ट, यानी कि हमने इसको एक्सपोर्ट करके देखो वहां पे यूज किया हुआ है, ठीक है। देखो इंडेक्स में यूज किया हुआ है। जैसे ही इस पे अगर कोई इस राउट पे कोई भी एपीआई कॉल आता है स्लैश एपीआई स्लैश चैट पे, तो इस फाइल पे आएगा। इस फाइल आने पे अगर उसके आगे स्लैश एपीआई स्लैश चैट स्लैश जेमिनाई रहेगा तो भाई इसको कॉल करेगा, नहीं तो इसको, नहीं तो इसको, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको कॉल कर रहे हैं, कॉल जेमिनाई एपीआई। यहाँ पे हो गया कॉल जेमिनाई एपीआई, कॉल ओपन एपीआई, कॉल लामा एपीआई। अब इसका देखो कंट्रोलर में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कंट्रोलर में देखो हमने जनरेटिव एआई को इंपोर्ट कर लिया है, ओपन एआई का उसका एसडीक्यू को इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट डॉट ईएनबी, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्टेड है। जेएनएआई इज इक्वल टू न्यू गूगल जनरेटिव एआई प्रोसेस डॉट ईएनबी। गूगल एपीआई की वैसे बाय डिफॉल्ट भी अभी लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें ले लेता है, बट हमने कर दिया है। मॉडल हम जेमिनाई 1.5 फ्लैश यूज कर रहे हैं, ठीक है। आइडियली कौन सा हमें यूज करना था ब्रो, हमें ये यूज करना था, राइट। सो लेट्स यूज दिस ओनली। तो इस 2.0 ही तो यहाँ पे
चेंज करना है, ठीक है, तो ये हमने चेंज कर लिया है। और फिर अब हम देख लेते हैं ग्रो क्यू क्लाइंट, ये भी हो गया है, ठीक है, ग्रो क्यू एपीआई की सब कुछ सेम ही है, मतलब वेरिएबल सेम होना चाहिए उसका, ठीक है, तो इतना हो गया है। अब कॉल जेमिनी एपीआई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि रिक्वेस्ट में जो भी फ्रंट एंड से जो आएगा वो रिक्वेस्ट में आएगा। तो हिस्ट्री आएगा, हमने बॉडी से हिस्ट्री ले लिया है। इफ नॉट हिस्ट्री, ठीक है, तो इनवैलिड और एम्प्टी हिस्ट्री, अगर नहीं है तो पर डॉक्यूमेंटेशन सेपरेट द लेटेस्ट प्रॉम्प्ट फ्रॉम द चैट हिस्ट्री, कॉन्स्ट लेटेस्ट मैसेज इज इक्वल टू हिस्ट्री डॉट पॉप। देखो उसी तरीके से हमने जो हिस्ट्री में जो लास्ट एलिमेंट है उसको हमने हटा लिया है, ठीक है, द लास्ट आइटम इन हिस्ट्री मस्ट बी ए यूजर प्रॉम्प्ट, कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू लास्ट मैसेज डॉट पार्ट जीरो डॉट टेक्स्ट, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इशूज लग रहा है मुझे, लेटेस्ट मैसेज डॉट पार्ट्स, क्योंकि इसमें पार्ट्स कैसे फिर रहेंगे, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन हियर, एक सेकंड। ओके, सो यहाँ से हम कर लेते हैं, एक्सप्लेन वाई वी यूज डॉट पार्ट, हाउ यू नो द डॉट पार्ट्स विल बी देयर इन द prompt। देखो ये बोल रहा है एक्सपेक्ट, मैं कर रहा हूँ कि पार्ट डॉट टेक्स्ट में इस तरीके से आ रहा है, पार्ट टेक्स्ट इन लाइन डेटा एम आई एम ई डेटा, तो हम इसको बोलते हैं कि सॉरी, आवर फ्रंट एंड इज सेंडिंग जस्ट a history in which role and model is there, no any in this format we are sending, so use, so modify here only, ठीक है, सो मॉडिफाई करें बिकॉज हमारे पास वहाँ पे लाइक इस तरीके से डॉट पार्ट्स में हमारे पास नहीं आ रही है, हमारे पास डायरेक्ट जो डेटा है जो फ्रंट एंड से है, ठीक है, जो फ्रंट एंड से हमारे पास डायरेक्ट आ रही है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट करके डायरेक्टली आ रही है, यानी कि ये पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। ऑलराइट, सो इसने यहाँ पे एक चीज फिक्स करके दे रखा है, इसने अज्यूम करा था भाई फ्रंट एंड से हम लाइक उस स्ट्रक्चर में भेज रहे हैं जैसा इसको चाहिए था वो पार्ट्स करके, बट हम डायरेक्टली हम वहाँ पे रोल और मॉडल भेज रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको, फ्रंट में भी वैसे ही हमने दिखाया था, राइट, आपको कि फ्रंट एंड का हमने किस तरीके से बनाया था, तो हम फ्रंट एंड में अब चेंज नहीं करने वाले, हम बैक एंड में ही इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट, तो बैक एंड में ही देखो वहां से आ रहा है, हम एक एक मैसेज में बेसिकली रोल पार्ट्स इस तरीके से जिमना हिस्ट्री बना ले रहे हैं कि रोल में मैसेज डॉट रोल, और पार्ट्स में हमने इस तरीके से कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स चाहिए होगा, ठीक है, तो टेक्स्ट कॉलन मैसेज तो इस तरीके से हमने कर लिया है, ठीक है, पार्ट्स के अंदर में मैसेज डॉट कॉन्टेंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, एक एक उसका, और फिर हम देखो यहाँ पे पॉप को कर ले रहे हैं जेमिनाई हिस्ट्री डॉट पॉप, हमारे पास जो लास्ट वाला जो मैसेज लास्ट वाला जो बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट है उस हिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और इसका हमने डॉट पार्ट्स जीरो डॉट टेक्स्ट, क्योंकि अब तो पार्ट्स आ चुका है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे जेमिनाई हिस्ट्री में पार्ट्स डाल चुका है, राइट, तो इसके अकॉर्डिंगली आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि हमें जो कॉल जेमिनाई एपीआई वाला जो फंक्शन है सिर्फ हम इसको बस चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है, कॉल जेमिनाई वाले फंक्शन में इसको हम चेंज करने वाले हैं यहाँ से। तो ऑल राइट, अब हम देख लेते हैं कि कॉल ओपन एआई एपीआई, तो देखो यहाँ पे सब कुछ सही है, हिस्ट्री को ही हम दे रहे हैं, हिस्ट्री का बेसिकली यहाँ पे नाम चेंजेस कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे हमने नेम को असाइन कर दिया है ताकि सही मैसेजेस पता चल पाए, तो मैसेजेस के लिए हमने हिस्ट्री को, बाकी पूरा हिस्ट्री ही जा रहा है, ठीक है, तो देखो मैसेजेस हमने भेज दिया है वेट चैट डॉट कॉम्प्लीसन डॉट चैट डॉट क्रिएट, और इस तरीके से हमने इसको मैसेजेस में कर दिया है, ठीक है, देखो अवे ग्रुप क्लाइंट डॉट चैट डॉट कॉम्प्लीसन डॉट क्रिएट, भाई वही है एग्जैक्टली, तो जैसा हमें यहाँ पे था, यहाँ पे देखो जैसा इसने बोल रहा है, राइट, कि अवेट क्लाइंट डॉट रिस्पॉन्सेज डॉट क्रिएट, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्सेज क्रिएट करना था, बट इसने लाइक चैट क्रिएट कर दिया है, एक सेकेंड वेट, लेट अस सी, तो यहाँ पे इसने चैट डॉट कॉम्प्लीसन कर दिया है, बट ठीक है देखते हैं काम
करता है कि नहीं करता है। आई थिंक काम कर भी सकता है, क्योंकि अलग अलग कहीं कहीं पे जगह पे मेंशन होगा, तभी इसने यूज किया हुआ है। अगर नहीं करता तो फिर हम इसको देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी के अकॉर्डिंगली तो सारा चीज काम कर ही रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीजें काम कर रही है, अब हम क्या कर लेते हैं बेसिकली, अब हम फ्रंट एंड में एपीआई बना लेते हैं, राइट। अब फ्रंट एंड में एपीआई बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे, तो अब इसको हम प्रॉम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रॉम्प्ट दे देंगे, नाउ नाउ क्रिएट द स्लैश एपीआई स्लैश chat api dot js in which create a function to make the API call to this backend endpoint, which will which will accept model and which will accept करेगा model and history and do a API call, and in the chat component modify accordingly without breaking the UI, ठीक है, without breaking the UI, and importing this function and calling calling this imported API function parallelly, ठीक है, parallelly, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अभी क्रिएट करके दे देगा भाई दो फाइल चैट एपीआई। तब तक हम फाइल का नाम क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे एपीआई फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एपीआई फोल्डर के अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं चैट एपीआई डॉट जेएस। अब हम इसके अंदर कोड को डाल देंगे जो भी ये देगा, ठीक है। ऑफ कोर्स हियर इज द न्यू एपीआई यूटिलिटी, ठीक है। तो देखो बेस यूआरएल लिया है 8080, वही पोर्ट यूज किया है। सेम पोर्ट को स्लैश एपीआई मॉडल जो भी देगा मॉडल का नाम डाल देंगे, हेडर में इस तरीके से चले जाएगा, और फिर डेटा हम इस तरीके से रिटर्न कर देंगे। तो एकदम सही है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स हियर, राइट। सो देखो यहाँ पे हमने इसको कर लिया है, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉल एआई मॉडल, यानी कि हमें वहाँ पे वो करना उस तरीके से करना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका दिया है, दे रहा है कोड या फिर नहीं दे रहा है। तो यूज क्लाइंट में, ठीक है, देखो इंपोर्ट कर दिया है कॉल एआई मॉडल को, जो हमने अभी लिखा डॉट स्लैश एपीआई स्लैश चैट एपीआई से। और फिर यहाँ पे देखो चैट पैनल वाला में देखो क्या कर रहा है, मॉडल हिस्ट्री और इज लोडिंग, तो लोडिंग भी वहाँ पे लाइक कर रहा है क्रिएट। सारा इसको क्रिएट करने देते हैं, क्रिएट भी कर दिया है सब कुछ। अब हम इसको व्हाट वी विल डू इज कि हम इसमें चले जाएंगे चैट वाले में। अब देखो ये जबकि सही है तो इसको कमेंट कर लेते हैं, हो सकता है कि यूआई भाई ब्रेक भी कर दिया होगा। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि हम इसको यूज कर पाए, अगर इसमें कुछ इश्यूज आ रहा होगा तो। अब इसको हम पेस्ट करते हैं, राइट। सो हमने पेस्ट कर दिया है कॉल एआई मॉडल को। अब हम देखते हैं भाई सब कुछ एंड टू एंड हमारा काम करना चाहिए, ठीक है। फुल स्टैक सब कुछ हमारा चीजें बन चुकी हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक चीज कर लेते हैं, इसका हम डायरेक्टली कर लेते हैं। हम्म, हम्म, एक सेकंड, अभी हम कहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं, ठीक है। ओके, एपीआई स्लैश चैट एपीआई डॉट जे, ठीक है। अब देखते हैं हम बैकएंड को रन कर लेते हैं एक बार, npm रन वेब। देखो फट गया। अब देखते हैं क्या इशूज है, फट क्यों रहा है। थ्रो न्यू इतना ना पैकेज नेम फाइल हुआ, क्या इशूज आ रहा है, कैन नॉट फाइंड पैकेज। इस पैकेज को फाइंड नहीं कर पा रहा है, राइट। मतलब अभी तक तो डॉट एनवी से रिलेटेड कोई इशूज नहीं आया है, बट पैकेज फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम इस पैकेज को इंस्टॉल कर देते हैं।
ऑल्दो हमने इंस्टॉल तो किया था, राइट? या फिर नहीं किया है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो पैकेज डॉट जेसन में हम जाके चेक कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो पैकेज डॉट जेसन में हम यहाँ पे एट द रेट गूगल जनरेटिव है, कि हमने दूसरा कुछ इंस्टॉल कर लिया था। इसको देख लेते हैं, लेट इट इंस्टॉल। ओके, सो अब हम रन करके देखते हैं, जैसे कि हमने इंस्टॉल कर लिया है उस चीज को। ठीक है, देखो हमारा अभी सर्वर रन हो रहा है, राइट, परफेक्टली। सो अब देख लेते हैं फ्रंट एंड, अब हम फ्रंट एंड रन कर लेते हैं, न्यू ओपन करके। तो सी डी ए आई फिस्टा फ्रंट एंड। ठीक है, अभी इसको भी हम ऑन कर देते हैं, मतलब स्टार्ट कर देते हैं इसको भी। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको हम एक बार क्रोम में ओपन कर लेते हैं। देखो क्रोम में ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम गेट स्टार्टेड नाउ कर लेते हैं एक बार। अब हम यहाँ पे चैट करने का ट्राई करते हैं। सो हाय करते हैं, अब एक्चुअल में यहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए, है देर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, बाकी काम में हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आई थिंक कुछ इश्यूज है क्या। लेट्स सी इन द नोट। ये देखो इश्यूज तो आ रहा है भाई। तो इश्यूज यहाँ पे आ रहा है, देखो सर्वर इज लर्निंग लामा ग्रो क्यू एपीआई एरर बैड रिक्वेस्ट एरर 400 मैसेज जीरो फॉर रोल कॉलन यूजर द फॉलोइंग मस्ट बी सर्टिफाइड मैसेज जीरो प्रॉपर्टी टाइम स्टैम्प इज अनसपोर्टेड। ठीक है, तो वहां पे टाइम स्टैम्प भी आई थिंक आ रहा है, कुछ चीज तो एरर है ब्रो। मैसेज क्या है, मैसेज द फॉलोइंग मस्ट बी सर्टिफाइड मैसेज टाइम स्टैम्प इज अनसपोर्टेड। तो टाइम स्टैम्प को हम वहां से हटाना, हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इसी को बोलते हैं कि टाइम स्टैम्प्स को हटा दे। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स को इसी को बोलते हैं कि हटा दे। और ये हटा देगा, इसके पास पिछले का कॉन्टेक्स्ट है भाई, ये हटा देगा। राइट, सो लेट इट रिमूव इट। क्योंकि टाइम स्टैम्प्स भी हमने ऑलरेडी, वैसे तो हमने वहाँ पे लाइक कट किए थे उसमें फ्रंट एंड वाले में, बट पता नहीं कैसे भेज रहा है टाइम स्टैम्प भी। बिकॉज योर फ्रंट एंड इज सेंडिंग अ टाइम स्टैम्प प्रॉपर्टी इन ईच मैसेज बट द प्रोगी इन योर एपीआई फेस चैट द कंपनी व्हेन यू क्रिएट अ मैसेज यू आर इंक्लूडिंग अ टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प को सबसे पहले हटाते हैं, क्या बोल रहा है। द बेस्ट प्लेस टू फिक्स दिस बैकएंड यू नीड टू क्लीन द हिस्ट्री एरे बाय रिमूविंग। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स को ही हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड में चलते हैं, फ्रंट एंड में चलने के बाद हम ऐप में चलेंगे, होम पेज में चलेंगे। एक सेकेंड, सॉरी, हम चैट वाले में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो टाइम स्टैम्प, जहाँ जहाँ पे भी टाइम स्टैम्प यूज हो रहा होगा उसको हम हटा दें। एक सेकेंड, लेकिन टाइम स्टैम्प्स वहाँ पे भी, वहाँ पे तो शो करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो दिखाता नहीं है। ठीक है, मतलब चैट में भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इस जगह पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारा हॉप की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, तो कोई ये भी चेंजेस हो गए। अब देखते हैं ब्रो, अब एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अब हम इसको करते हैं है। अब देखते हैं, देखो सबका आ गया रिस्पॉन्स, ओपन एआई का नहीं आया है। अब देखते हैं इसका क्या दिक्कत आ रहा है। तो ओपन एआई में क्या इश्यूज आ रहे हैं ब्रो अब। लामा इतना इतना एपीआई एरर बैड रिक्वेस्ट 400 मैसेज रोल कॉलन यूजर द फॉलोइंग मस्ट बी satisfied टाइम स्टेप इज अनसपोर्टेड। ब्रो टाइम स्टेप्स तो हमने हटा दिया है। एक बार फिर से इसको रन करते हैं, npm रन डेम। और फिर इसको भी हम एक बार कैंसिल करके रन करके देखते हैं, npm रन डेम। अब देखते हैं।
इंटरनेट स्लो है क्या? अब देखते हैं इसको। हेलो। अब टाइप करते हैं हेलो। अच्छा, वो मेंटेन हो रहा है क्या? अच्छा, इसका क्यों इशूज क्यों आ रहा है ब्रो यहाँ पे? इसका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे हैं। आई थिंक दोनों में इशूज आ रहा है, राइट? एक बार देखते हैं ध्यान से क्या इशूज आ रही हैं। तो यहाँ पे देखो थ्रो न्यू। एक सेकेंड, इसको ना एक बार कट करके ही देख लेते हैं। क्लियर हमने किया था npm रन देम। ठीक है। सो जैसे ही हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देख लेते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद तो यहाँ पे कोई हमारे पास कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो रिफ्रेश में एरर नहीं आ रहा है, यानी कि व्हाट वी हैव टू डू। अब हम एक बार करते हैं हेलो आई एम रोहित। ठीक है। हेलो रोहित, इट्स नाइस टू मीट यू। ठीक है, तो अभी दोनों काम कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो अभी तक देखो कोई यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा है, यानी कि इसका एपीआई कॉल ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओपन एपीआई का है। तो इसमें आई थिंक मेरे को लगता है वहाँ पे इशूज है राउट में। हाय, अब देखो अब क्या इशूज आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक फट रहा है दोबारा वाले में। दोबारा वाले में क्या फट रहा है? लामा ग्रुप की एपीआई बैठ के डिस्क्रिमिनेटर प्रॉपर्टी रोल हैज इनवैलिड वैल्यू। तो इसको भी बोलते हैं भाई तू इससे लाइक सही कर। ठीक है। when doing second time check after first response, then this is the error is happening because the chat history were sent to API contain a message with an invalid role. क्योंकि वो असिस्टेंट चाहिएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हम बैकएंड में इसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जेमिनाई में दिक्कत आ जाएगा। तो इसको एक बार फ्रंट एंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये देखो, तो ये लेटेस्ट वाला ही दिया है, मतलब इसको हम कॉपी करते हैं और हमारा जो ये जो हमने जो कंट्रोलर्स में जो हमने बना रखे हैं, ठीक है, इनको हम चेंज कर देंगे। इसमें हमें कौन कौन से चेंज करने हैं? तो इसमें हमें सिर्फ ओपन वाले को इसको यहाँ से लेके इसको चेंज करना है और पेस्ट कर देना है। अब आई थिंक देखते हैं क्या इशूज है। हेलो आई एम रोहित। ठीक। तो मैंने इसको डाला, ये यहाँ से आया। अब मैं इसमें करता हूँ व्हाट्स माय नेम। योर नेम इज रोहित। यू टोल्ड मी योर नेम इज रोहित। ठीक है। तो ये काम कर रहा है, अब इसका नहीं काम कर रहा। तो इसका आई थिंक मेरे को एक सेकंड ना, हम सबसे पहले राउटर में एक बार देख लेते हैं जाके। तो देखो राउटर में हमने हमने क्या लिखा है? स्लेस स्लेस लामा, यानी कि ओपन एआई काम नहीं कर रहा, राइट? स्लेस ओपन एआई यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम एपीआई में जाके। तो यहाँ पे देखो स्लेस चैट स्लेस मॉडल। तो मॉडल और हिस्ट्री में यहाँ पे दिक्कत इस जगह पे आ रहा है कि जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं ये आई थिंक इसका नेमिंग सही नहीं है। जैसे ये लामा तो सही आ रहा है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं राउटर्स में। जैसे कि ये नेम देखो यहाँ पे एग्जैक्टली आ रही है। इसका जो पेज डॉट जेएसएक्स में यहाँ पे देखो ये नेम एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं, एक सेकंड भी नहीं आ रहा है बट यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे है क्या? स्लैश मॉडल। ठीक है। कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज करना है? आर दे गिविंग
ओ सॉरी 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 सॉरी। देखो स्लैश जेमिनाई वहाँ पे है, ये नहीं है ओपन एपीआई में, कुछ यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक्स है। यहाँ पे यहाँ पे चैट वाले में देखो, यहाँ पे अगर जेमिनाई में सर्च करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो जेमिनाई है। ठीक है, यहाँ पे देखो आईडी में जीपीटी है, यानी कि यहाँ पे हमें ओपन एपीआई सर्च लिखना पड़ेगा, और बाकी लामा का सही है। अब देखो, आई होप ओपन एपीआई नहीं, ओपन एआई। आई थिंक अब काम करना चाहिए। ठीक है, ओपन एआई, नाउ इट शुड वर्क। अब एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये काम करना चाहिए। अब देखते हैं ब्रो। ओके, सो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या एरर है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग एनेबल्ड। अब क्या इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे? तो एक बार को हम इसको कट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं npm run there। अब देखते हैं व्हाट इज द इश्यूज। अब नहीं आने चाहिए आई थिंक। ओके, सो यहाँ पे इश्यूज क्या आ रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर अनडिफाइंड रीडिंग एनेबल्ड। एक सेकेंड ना, यहाँ पे हमने का एग्जैक्टली वही है क्या? ओके, सो हमें यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। ओपन एआई, तो जहाँ जहाँ पे जीपीटी है, वहाँ वहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ओपन एआई, ठीक है, जीपीटी ओपन एपीआई, ओपन एआई। और कहाँ कहाँ पे जीपीटी है? ओपन एआई 9 जगह पे है। ठीक है, आई थिंक ये तो हमने कमेंटेड वाला है। ठीक है, अब आई थिंक नाउ इट शुड वर्क फाइनली। अब एक बार देख लेते हैं। वाई वी आर नॉट एबल टू सी द रिस्पॉन्स। हाँ, अभी आ रहा है। ओके, मतलब हमने रिफ्रेश नहीं किया था उसको। तो अब देखते हैं फिर क्या इश्यूज है यहाँ पे भी, और एक इश्यूज तो आ ही रही है राइट। ओपन या में आ रहा है। और ठीक, और बाकी सेकंड टाइम्स में भी काम कर रही है। ठीक है, तो ओपन एआई में इश्यूज आ रहे हैं हमें। सो एक बार इसको भी हम एक बार फिक्स कर लेते हैं। ओपन एआई में क्या आ रहा है? बैड रिक्वेस्ट एरर 400, द मॉडल 7BT इट हैज बीन decommissioned एंड इट इज नो लॉन्गर 7, प्लीज रेफर टू द। सपोर्ट नहीं कर रहा है बेसिकली, तो हमें ये वाला एपीआई चाहिएगा बेसिकली। यूज सच रिस्पॉन्स एपीआई में हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये दिक्कत आ रहा है क्या? ओपन एआई जीपीटी ओ एस एस, इसको एक बार यूज करके देखते हैं इंस्टेड ऑफ दैट। सो चैट डॉट कंट्रोलर में हम इसको एक बार यूज करके देख लेते हैं। ओपन एआई ओपन एआई ओपन एआई ओपन एआई गेमा। ओ इट्स यूजिंग द गेमा। वेट वेट वेट, कॉल ओपन एआई, इसलिए इशूज आ रही हैं ब्रो। अलग एपीआई यूज कर रहा है भाई। ओपन एआई पे इसको हम यूज करते हैं, अब सही से चलना चाहिए। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि एवरीथिंग शुड वर्क सीमलेसली। ओके, सो नाउ लेट्स से लेट मी सेंड हाय। ओके, तो रिस्पॉन्स अभी आ रहे हैं राइट, अभी सही से वर्क कर रहे हैं। हेलो, आई एम रोहित कुशवाहा। ठीक है, अब मैं सर्च करता हूँ व्हाट्स माई नेम। ये देखो, योर नेम इज रोहित कुशवाहा, योर नेम इज रोहित कुशवाहा, सब कुछ चल रहा है भाई एकदम सीमलेसली। ठीक है, अभी मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज स्टार्टअप। मतलब मेमोरी को भी समझ रहा है, मतलब मेरा नाम अभी मैंने बताया नहीं, बट समझ रहा है देखो। ठीक है, व्हाट इज स्टार्टअप एंड व्हाट इज स्टार्टअप। ठीक है, एवरीथिंग, ये सारी चीजें कर रही है व्हाट इज स्टार्टअप। और फिर मैं इसको करता हूँ ना कि टेल मी इन वन वर्ड व्हाट वी से
टू दिस टर्म। अब मैं पूछ रहा हूँ कि स्टार्टअप को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, तो इसको देखो वेंचर बिजनेस जो भी है, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। देखो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप देखो बोल दिया, यानी कि कॉन्टेक्स्ट भी समझ रहा है, राइट। ये हो गया। अब हम भाई, तो देखो जैसे कि मैंने अभी न्यू चैट पे क्लिक किया था, तो ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी हम बेसिकली चैट करते जाएंगे, सारा चीज इसमें काम करते जाएगा। हाय हेलो, ठीक है। आई एम रोहित, टेल मी हु आई एम। ठीक है, अब इसको मेरा याद रखेगा। आई एम सॉरी बट आई कांट प्रोवाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, हाउएवर इफ यू वुड लाइक टू शेयर यू व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट आई एम। एक सेकंड, क्या है, एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल टेल मी हु आई एम, ठीक है रोहित, बेस्ड ऑन योर कन्वर्सेशन। देखो नाम लिख रहा है रोहित, ठीक है, या ये नहीं बता रहा, अलग बात है, ठीक है। बट दे आर, बट मेमोरी सब में यूज हो रहा है, राइट। व्हाट इज माई नेम, ठीक है, तो सब पे बता देगा रोहित। यू मेंशन योर नेम इज रोहित, इजी वन, यहाँ पे भी लिख रहा है योर नेम इज रोहित, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख रहा है, मतलब सारा चीज काम कर रहा है। अगर मैं न्यू चैट पे जाऊंगा तो ये सारी चीजें यहाँ पे, नेमिंग वैसे नहीं हो पा रही है, यूनिक नेम नहीं आ रहा है, बट ये सारी चीजें हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा जो भी कोड है, यही को जाके हम फिक्स करवा सकते हैं, फिर मैनुअल भी कर सकते हैं इजिली, राइट। तो ये रहा दोस्तों हमारा पूरा पूरा ध्रुव राठी के स्टार्टअप का क्लोन। मतलब मेनली जो इसके जो कोर फीचर्स हैं, जो मेमोरी है और जो एपीआई कॉल है, इन सबको हमने अच्छे से यहाँ पे हैंडल कर लिया है। बाकी तो यूआई है, वो सारी चीजें हम लाइक इजिली इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम बेसिकली एग्जैक्टली यूआई टू यूआई मैच कर किया जा सकता है एग्जैक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, सो थैंक यू।